आपके सिलेबस में 3 टाइप, बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड, अनसैचुरेटेड अल्कीन अल्काइन कुछ डबल बॉन्ड या कुछ है, अनसैचुरेशन है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये COH के रेस्पेक्ट में कार्बन, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, तो बीटा और गामा पे कुछ ना कुछ ये पड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये वाला CO2 बाहर निकल जाता है। सर क्या हो रहा है, आइए लेट्स पीएस में बेटा वो IUPAC में पढ़ा चुका होता है, बिल्कुल कर सकता है ये ऐसे। तो कुल मिला के जितने भी डेल्टा नेगेटिव रेजोनेंस कर सकते हैं वो सब इस CO2 को निकालने वाले, नो क्यों लिख रहे हैं, तोड़ोगे पूरा नेगेटिव आयन रेजोनेंस नहीं कर सकता, 100% कर सकता है। तो ये वाला CO2 का निकलना काफी इजी हो गया, इसी को बोलते हैं बीटा गामा अनसैचुरेशन। क्या होगा, अल्फा, अल्फा पे जैसे ही नेगेटिव आएगा वो बीटा गामा में मौजूद अनसैचुरेशन के साथ रेजोनेंस करेगा, इस रेजोनेंस के चलते CO2 का निकालना बहुत फास्ट हो गया। जेंटल हीटिंग, बहुत कम हीट पे ही आराम से निकल जाता है। जेंटल हीटिंग मतलब हुआ कि बहुत कम हीट पे ही ये CO2 निकाल देता है। क्यों निकाल, क्वेश्चन आ जाए, अगर कभी आपके पास जेईई मेंस, जेईई एडवांस, फलाना ढिमका कहीं पर भी सवाल आ जाए, ये इस प्रकार देखिए 4 ऑप्शन दे दे, 1 2 3 4, अगर आपसे पूछ ले बताइए इन चारों में से वो कौन सा कंपाउंड है, इन चारों में से वो कौन सा कंपाउंड है, A B B ये C ये D, ऐसा कौन सा कंपाउंड है तो सबसे जल्दी CO2 गैस बाहर निकाल देगा। मैं इसको निकाला तो डेल्टा वन इसका रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा, रेजोनेंस नहीं कर रहा, रेजोनेंस कर रहा है, कुछ है ही नहीं। तो इन सब के अंदर ये कैलकाटा ऐसा है जहां पर CO2 निकालने पर नेगेटिव रेजोनेंस करेगा। सर मतलब याद करने का एक्सप्रेस इस O के लोन पेयर को देता है, ये देखिए यहां नेगेटिव आया, लात मार के इस बोर्ड को तोड़ा, यहां नेगेटिव आया, ये CO2 गैस बाहर निकल रही है, ये नेगेटिव, यहां पे बॉन्ड तोड़ दिया, पॉजिटिव, डबल बॉन्ड बना लिया, ये बना इनॉल फॉर्म। और ये इनॉल फॉर्म जो एक तरह से याद, इसको याद करने का बहुत मजा आता है, वो ये देखिएगा एक तरह से हो क्या रहा है कि ये जो अल्फा पोजीशन है ये बीटा पोजीशन है, डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा पे शिफ्ट हो गई और वहां आ गया H, ये हो गया, और ये वापस से टॉटोमराइज कर सकता है, तो इसलिए वापस चला गया। लेकिन हकीकत में क्या हुआ, हकीकत में बीटा गामा की डबल बॉन्ड अल्फा बीटा पे शिफ्ट हो गई, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर मान लो टॉटोमरिज्म पॉसिबल नहीं होता, फॉर एग्जांपल लेता हूं, चलिए बहुत ध्यान से सुनना, देखो बेटा मैं सच बता रहा हूं, कोई चीज बहुत काम की होगी, ये शानदार रेजोनेंस कर रहा है सर, 101% रेजोनेंस कर रहा है, तो रेजोनेंस कर रहा है, तो आप एक काम करें, आप एक काम करें, रेजोनेंस करवा, डबल बॉन्ड यहां, नेगेटिव यहां। अब आप बताइए जैसे ही आप इसको H देंगे, ये क्या ये टॉटोमराइज कर सकता है क्या, कमेंट बॉक्स में बताना, क्या ये टॉटोमराइज कर सकता है क्या, यस और नो। बीटा गामा, तो बीटा गामा की डबल बॉन्ड अल्फा बीटा पे गई यहां पर और वहीं पे फिक्स हो गई, अभी टॉटोमराइज नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जैसे यहां शिफ्ट हुआ ये टॉटोमराइज कर सकता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, टॉटोमराइज करना है कि नहीं करना है, क्या आपको समझ में आया। ऐसा क्यों कहते हैं, कुछ बच्चे याद करते हैं कि एक कार्बन पे 2 COH हुए तो मेरा काम हो जाएगा, एक COH बाहर निकल जाएगा, मिनिमम एक COH, तो अगर एक कार्बन पे 2 COH है तो एक CO2 बाहर, मान लो ये निकलेगा ही निकलेगा बाहर, क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है। तो आप एक काम करेंगे, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं, नेगेटिव आएगा, कुछ फायदा हो रहा है क्या, क्या एक कार्बन पे 2 COH एक निकाल देते हैं, क्यों ऐसा याद कर लेते, याद कर ले, क्यों ये नेगेटिव रेजोनेंस करके O पे आ सकता है, सर मजा आ जाएगा सर। इसी कारण से एक COH बाहर निकलता है, ये निकालो, चाहिए निकालो, कोई भी एक COH निकाल लो, बचा हुआ है CH3COH एसिटिक एसिड। ये मुझे बताइए फर्दर से क्यों नहीं निकल पा रहा, जब आपको CO निकालेंगे या नेगेटिव आएगा और वो कहीं रेजोनेंस नहीं करेगा, इसलिए एसिटिक एसिड जो है वो हीटिंग इफेक्ट शो नहीं करेगा, बस आंसर। जब आपको याद होगा IUPAC से बताया था, जब ओम सर के दिमाग में गैप हो, देखो ओम सर के दिमाग में गैप है, होता है COH कोई कार्बन प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्ट 2 COH है, मैलोनिक एसिड ये एक कार्बन, इसमें 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, इसमें 4, इसमें 5, इस प्रकार कार्बन बढ़ते जाते हैं। इसी प्रकार हाँ बेटा उसमें ट्रांस 2 COH है, क्या मैं कह सकता हूं ये हीट करते ही सबसे जल्दी CO2 निकाल देगा, एक कार्बन में 2 COH है, क्या मैं कह सकता हूं ये बहुत जल्दी हीट करते ही सबसे जल्दी CO2 निकाल देगा, इसीलिए इन दोनों में बोलते हैं ओम के अंदर CO2 इसमें CO2 निकाला, HCOH इसमें CO2 निकाला तो CH3COH ये बना। SD इसमें क्या होगा, अगर O के लोन पेयर का अटैक किया और पानी बाहर निकाला, 1 2 3 4 O 5 रिंग बन रही है और 5 रिंग काफी स्टेबल रिंग है, इसलिए 5 नंबर की रिंग एनहाइड्राइड, यहां पर एक नंबर बढ़ गया तो 6 नंबर की रिंग एनहाइड्राइड। ये तरीका है, मैं आपको सवाल के जरिए सिखा देता हूं, आप सीखने की इच्छा हो तो प्लीज सीखिएगा। O का अटैक, पानी बाहर, तो एक तरह से क्या बना, डबल बॉन्ड O, O ने अटैक किया, कहां अटैक किया, नीचे, पानी बाहर, डबल बॉन्ड O, ऐसे 5 मेंबर, इसमें ओम्स गैप में G में क्या हो रहा है, एक कार्बन बढ़ जा रहा है, बात खत्म, एनहाइड्राइड बन जाएगा। मैं अगर 5 की बन रही है, 6 की, 7 की बनेगी एडिटिव में, हम 7 की अनस्टेबल है, क्या करेंगे हम, ऐसे केसेस में CO2 निकालेंगे, ये देखो पुश किया, यहां क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, इस नेगेटिव का इंटरनली अटैक और पानी बाहर, तो 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग कीटोन बन जाएगा, ये इसमें CO2 भी निकला और फिर पानी भी निकला, CO2 भी निकला और वाटर भी निकला, दोनों चीजें निकली, यहां पर 6 का कीटोन, तो ये रिंग की स्टेबिलिटी की बात हो रही है। समझना, ई का काम क्यों नहीं हुआ, मैं 5 किया, 6 किया, 4 किया, 3 की, बस वहां 6 की और 7 की, 7 की और 8 की, तो बस केवल 5 स्टेबल है, तो ये काम किया एनहाइड्राइड और कीटोन एनहाइड्राइड यहां पर दोनों, क्या आपको समझ में आया दोस्त, सिंपल सी बता, अटैक किया, पानी बाहर, तो 1 2 3 4 ऑक्सीजन 5, तो हमारा आंसर बन रहा है कुछ इस प्रकार, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। समझना दोस्त, ऐसे तो याद नहीं करना, दिमाग लगाओ, हो जाएगा। ये थैलिक एसिड, ये थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड, दैट्स इट, एसिड। अब आप बताइए इस COH के रेस्पेक्ट में, COH के रेस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन हुई मेरे दोस्त, अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, फिर ओमेगा। अब मुझे बोला गया है हाइड्रोक्सी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड तो आ गया, अब हाइड्रोक्सी और चाहिए, OH तो चाहिए, तो OH कहां लगाऊं, 4 पोजीशन है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, इन चारों के अलग-अलग हीटिंग इफेक्ट है। मान लीजिए मैंने गामा और डेल्टा पे लगाया, तो वहां क्यों, एक बार अज्यूम कर लिया कि मान लेते हैं कि मैंने एक बार गामा पे लगाया, चलिए बेटा बहुत ध्यान से सुनना, और मैं चाहूंगा कि आप किया, तो ये O का लोन पे लोकलाइज है, वो वहां अटैक करेगा, ये वाला O अटैक करे, ये वाला O ऐसे 5 स्टार पर, पानी बाहर, तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रही है, 5 मेंबर रिंग बन रही है, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O, ये यहां मिथाइल, 5 मेंबर रिंग का इलेक्ट्रॉन कीटोन बन रहा है, 5 मेंबर का इलेक्ट्रॉन और कीटोन बन रहा है। OH होता गामा पे, अगर गामा पे भी OH होता ये, तो सबसे बढ़िया काम होता, अगर मैं इस O से अटैक करूं, तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग, ये की ये सेम रिंग विद 6 मेंबर रिंग, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या आपको समझ में आया। तो गामा और डेल्टा तो क्लियर हो गया, गामा पे 5 की रिंग बन रही है, डेल्टा पे 6 की बन रही है, यहाँ 4 की बनेगी, यहाँ 3 की बनेगी, ना 4 की बनने देंगे ना 3 की बनने देंगे। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं 3 वाली को स्टेबल कर सकूं, एक तरीका है, अगर मैं 2 मोल ले लूं एक कंपाउंड, तो ये 3 और ये 3 मिलके 6 की रिंग बन जाएगी। 4 वाले में तो वो भी पॉसिबल नहीं है, ना तो खुद की स्टेबल है, ना 2 जोड़ेंगे तो 8 की बनेगी, वो भी अनस्टेबल है, ना 4 की ना 8 की, तो 2 केस पॉसिबल है हमारे पास। यहाँ पे अल्फा वाले में 3 मेंबर में हम क्या करेंगे दोस्त, हम क्या करेंगे उसके अंदर, मान लो ये कंपाउंड आपके पास लैक्टिक एसिड,
OH COH। अगर मैं इसका अटैक करता हूँ 3 की बन रही है। अब मैं 2 मॉलिक्यूल जोड़ दूंगा, क्या करूंगा बेटा, 2 मॉलिक्यूल जोड़ दूंगा ऐसे ऐसे, और ऐसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड OH तक अटैक कर सके। तो होगा क्या मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, इस O के लोन पेयर का अटैक, पानी बाहर, इस O के लोन पेयर का अटैक, पानी बाहर, डबल बॉन्ड O ऐसे, ये बना आपका लेक्टाइड। क्या ये लेक्टाइड, क्या ये लेक्टाइड, ऐसे 6 मेंबर रिंग बनी, 6 मेंबर रिंग बनी, 6 मेंबर रिंग बनी। यही इसकी सबसे खास बात है बेटा, लेक्टाइड बना आपका, यहां से बना लेक्टाइड। दैट इज अ वेरी, अगर मैं हीट करूं तो फिर सिंपल सा वाटर निकल जाता है और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, यहां का OH यहां का H, सिंपल डिहाइड्रेशन हो जाता है और पानी निकल के क्या बन जाता है, एल्कीन, अनसैचुरेटेड एल्कीन। दैट इज द आंसर। क्या आपको समझ में आया चारों तरफ? गामा में 5 की रिंग, इलेक्ट्रॉन 6 की रिंग, इसमें 3 की बन रही थी तो 3 + 3 2 जोड़ के बना दी, 2 मोल से पानी, तो लेक्टाइड बना, और इसमें सिंपल अनएल्कीन बन गई। क्या समझ में आया दोस्त? यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। सर ये पेपर में कैसे आता है? एक डेल्टा नेगेटिव जबरदस्त, अरे मस्त, अरे मस्त, अरे मस्त, मस्त। क्यूआर, पी वाले में पी क्यों नहीं बोल रहे? क्यों आप कह रहे हो कि सर नेगेटिव रेजोनेंस कर लेगा, आर वाले भी कर लेगा, मान लिया, चलो मान लिया। पी वाले में क्या दिक्कत है? पी वाले सीओएच, अगर सर मैंने यहाँ पर रेजोनेंस करवा हटा के रेजोनेंस करवाने की कोशिश करी तो यहाँ पर ये sp2 बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम अगर सोचें तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ये रेजोनेंस नहीं कर सकता, नो रेजोनेंस बाबा ब्रेड। तो बाबा ब्रेड के चलते ये नहीं हो पाएगा, दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर। LH दोनों से रिएक्टिव कर लेगा, रिएक्टिव है। NaBH4 एसिड और एल्डिहाइड में केवल किससे रिएक्ट करेगा? NaBH4 ओनली रिएक्ट विद CHO, एसिड हैलाइड एल्डिहाइड कीटोन एंड इमाइन। इसीलिए पहली स्टेप में NaBH4 में आंसर आएगा COH, ये CHO बन जाएगा अल्कोहल, ये बन जाएगा अल्कोहल और ये एसिड रह जाएगा, और LiLH4 में दोनों ही रिड्यूस हो जाएंगे, ये CH2OH CH2H ऐसे। समझ में दोस्त? ये अपन ने लास्ट क्या होगा, इसमें हीट करेंगे तो ये CO, अगर पानी का अटैक कराऊं, O का अटैक, 1 2 3 4 5, 5 की रिंग बनेगी, तो 100% स्टेबल रिंग है, तो यहां पर आंसर आएगा आपका 5 की रिंग, डबल बॉन्ड ऑफ OH निकल जाएगा, ये दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। ये वाले में हीट करने पर O का अटैक, हाँ इस रिएक्शन में मुझे H+ थोड़ा सा चाहिए होगा तो और फास्ट होगा, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग। मैं आपसे सच बता रहा हूं, ऐसे सवाल आपके पेपर में आएंगे, फिर आप ये मत कहिएगा सर आपसे देखा ही नहीं, सीरियसली ये बहुत बड़ा डबल बॉन्ड, ये इसका मतलब है न्यूक्लियोफाइल आया और यहाँ पाई बॉन्ड पर अटैक किया और बॉन्ड यहाँ से टूट गई। इसकी एक एक लाइन बहुत काम की है, बिकॉज एनसीईआरटी ने फाइल अटैक फ्रॉम अप्रोक्सीमेट या परपेंडिकुलर और नियरली परपेंडिकुलर टू द CO बॉन्ड, CO बॉन्ड के परपेंडिकुलर या नियरली परपेंडिकुलर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता होगा ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, यहाँ होंगे ये पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार, इसीलिए इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना पड़ता है पाई स्टार के अंदर, तो या तो ऐसा परपेंडिकुलर या नियरली परपेंडिकुलर वो अप्रोच करता है। ये बात मेरी नहीं, एनसीईआरटी ने किया, ऐसा तो नहीं किया, वो बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर अटैक किया इस प्रकार, और ये बना आपका sp3, पहले sp2 था 3 सिग्मा और 4 सिग्मा, sp3, ये पहले sp2 एस देने के बाद वो बन जाएगा, तो वो sp2 वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चेंज हो गया, और मुद्दे की बात परपेंडिकुलर क्यों अटैक किया? बिकॉज यहीं पे होगा आपका पाई स्टार, पाई एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन्स कहां डालने पड़ेंगे? एंटी बॉन्डिंग में। और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आया, पाई बॉन्ड तोड़ा और जुड़ गया, तो इसको बोलते हैं ऐसे, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आपसे मैं पूछता हूं, हाँ है वहां पर डिफिशियंसी, न्यूक्लियोफाइल को यहां अटैक करना है तो यहां डिफिशियंसी कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए? सोचिएगा, डेल्टा प्लस डिफिशियंसी जितनी ज्यादा होगी, मतलब खालीपन, अब इसको देसी भाषा में समझो, अगर इस कार्बन को खालीपन ज्यादा महसूस होगा तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, ये पहले ही भरा हुआ महसूस कर रहा होगा तो कहानी खत्म हो गई। इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दो चीजों पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में दो चीजों पर डिपेंडेंसी आती है, एक ये दो, ठीक है, दो चीजों में डिफिशियंसी आती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, दो चीजों, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब होता है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट? प्लस आई प्लस आर, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट IRH, इंडक्टिव रेजोनेंस हाइपर। सर ये क्या है? मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले रहा, आप मुझे बताइए यहां पर A या B, किस केस में रेट फास्ट होगी? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, आराम से सोच के बताइए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इन विच केस रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विल बी फास्ट। विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो जब सामने वाले कार्बन पे आपने विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहां डिफिशियंसी, खालीपन और ज्यादा बढ़ जाएगा। डोनेटिंग ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो बोलेगा हाँ अच्छा लग रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, तो इसको इसका पेट भर जाएगा, पेट भर जाएगा तो अटैक करना काफी आसान हो जाएगा। दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग आई कैन टेल। आई अब आप देखिए तो सबसे शानदार कौन सा हुआ? यू वाला। यू वाले में इलेक्ट्रॉन ये उल्टा दे रहा होगा क्या, जहां केवल एक ही देने वाला ग्रुप है। फिर आएगा P, दो प्लस आई है, उसके बाद क्या आएगा आप बताओ? Q, S और T में कैसे देखेंगे लॉजिक? आप PQS, तो लॉजिक बिहाइंड दिस, ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहां डेल्टा प्लस कम हो गया, लेकिन इस लोन पेयर का इधर जाने की टेंडेंसी 50% है, बिकॉज़ मैक्सिमम इधर भी आ रहा होगा, इसी कारण से यहां केवल 50% ही मूव ऑन कर रहा है। अब Q और S में कैसे चेक करें? N का लोन पेयर जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा या O का लोन पेयर? कमेंट बॉक्स में बताइए किसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, N के लोन पेयर की, O के लोन पेयर की? N की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, अच्छा हो गया, कम देगा। यहां बताइए सबसे शानदार रेट कहां होगा? यहां पे आपके पास न्यूक्लियोफाइल है CN-, ठीक है, लेकिन HCN तो एक वीक एसिड है, तो इसको तोड़ेंगे कैसे बेटा? जो वीक एसिड है, वीक एसिड तो हमें ऐसा कुछ चाहिए होगा जो CN में, ऐसा क्या करें बेटा? क्या डालें यहां एरो पे कि वो इजीली इस HCN को तोड़ दे? HCN बेस की, वेरी गुड, किसमें बेटा? बेस की, तो हम यहां पर बेस लेंगे, बेस आप चाहें तो NaOH लें, चाहे आप NaCN ले, खुद ही का कॉन्जुगेट बेस, या कोई भी बेस लें, इनका काम क्या होगा? ये H+ निकाला, CN- को फ्री करा देंगे, तो CN- का पाई स्टार पे अटैक और ये खुल जाएगा, RCHOHCN,
दैट इज आंसर। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, इसको साइनोहाइड्रिन, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ये कौन कौन करता है? सारे के सारे एल्डिहाइड और कीटोन। साइनोहाइड्रिन क्यों? तो बाकी क्यों नहीं? बाकी कायरल सेंटर, जबरदस्त रिएक्शन। अच्छा मैं आपसे आगे पूछता हूं, यही सेम कंपाउंड माइनस Na+, कमेंट बॉक्स में बताइए एक्वस मीडियम में पानी है, पानी में किसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए O- का सॉल्वेशन पानी ज्यादा करता है या सल्फर के माइनस का? किसका पानी से छोटी है, सल्फर की साइज बड़ी है, तो छोटे वाले का सॉल्वेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। इसीलिए इन दोनों में जल्दी अटैक कौन करेगा? अब तुम कहोगे जाओ अटैक करो, तो वो कहेगा मैं पीजी हूं, पानी के साथ मुझे सॉल्वेट कर लिया गया है, तो सल्फर इजीली अटैक करेगा पाई स्टार के ऊपर और बॉन्ड यहां से टूट जाएगी। आपका क्या बनेगा मेरे दोस्त? आपका बनेगा RCHO- SO3H। और ये बहुत जबरदस्त एसिड है, इसी कारण से रिएक्शन के आगे जानने का लॉजिक यही है, ड्राइविंग फोर्स ही यही है। इक्विलिब्रियम H+ दिया, आपको क्या बन जाएगा? RCHOH SO3 Na+। ये आपका व्हाइट कलर का क्रिस्टल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये व्हाइट कलर के क्रिस्टल। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग थोड़ा सा आंसर दे रहे हैं, व्हाइट कलर के क्रिस्टल। और हमें बैकवर्ड ले जाना बहुत आसान है, चाहे मैं एसिडिक मीडियम लूं चाहे बेसिक मीडियम लूं। क्या मैं कह सकता हूं बेस लिया H+ लेगा माइनस बनेगा लात मार के बाहर, लात मार के बाहर। क्या मैं कह सकता हूं दोनों ही रिएक्शन में बहुत ज्यादा रिवर्सिबल होगी? वापस लात मार के इसको निकालना बहुत आसान है, ये तो और ज्यादा रिवर्सिबल होगी। इन दोनों में ज्यादा रिवर्सिबिलिटी कहां आसान है? यहां पर आसान है, बट बाहर निकाला SO3 को निकालना बहुत आसान है। क्या आपको समझ में आया दोस्त? है ना? ये OH आपने बचपन से पढ़ रखा है, एक कार्बन पे 2 OH हाईली अनस्टेबल है, जैम डायोल, इसको बोलते हैं हाइड्रेट। आपने बचपन से पढ़ रखा है एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल है, पर यहां तो आराम से बन जा रहे हैं। इसका मतलब इजी टास्क तो नहीं, क्योंकि एक ओ लात मार के दूसरे में निकलेगा, पानी बहुत जल्दी बाहर निकल जाएगा और CO बॉन्ड स्टेबल भी है। ये काम केवल कब हो पाएगा? जब मजबूरी रही होगी, या तो ये बहुत स्टेबल होगा या ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। क्या मैं दोनों केसेस में ये बात बोल सकता हूं? क्या मैं ईमानदारी से बात, यहां पर फॉरवर्ड जाती है, पहला है फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि अटैक करने का कोई रिस्क नहीं है, बिंदास अटैक करो, कोई एंट्रेंस नहीं है, कुछ नहीं है। CH3 आ गया, CH3CHO 56% केवल आ गया। सी साइक्लोप्रोपेनोन, यहां पर क्या फैक्टर है? ये कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, 120 डिग्री होना चाहिए। कितना डिग्री है ये? 120 डिग्री है कि ये एंगल कितना है बेटा? ये एंगल कितना है? होना 120 चाहिए। कितना है? ये है क्लोरल। यस, अभी 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री 120 से 60 और उसको रिएक्ट कराओगे 2 OH sp3 बन जाएगा, और sp3 बन जाएगा तो ज्यादा स्टेबल हो गया, बिकॉज हमें sp3 109 से 60 जाना है, यहाँ 120 से 60 ले जाना है। इसीलिए हम बोलते हैं हाइब्रिडेशन का ध्यान बहुत रखना जरूरी है। ये वाले में तो भाई साहब तो एच बॉन्डिंग होने के कारण CF3 लोगे तो भी मजा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऐसा होगा। एंड लास्ट एंड फाइनल किसी डबल बॉन्ड को रिएक्ट करवाएं ताकि रिएक्ट जैसे OH बनेगा, ऐसे 2 OH तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। ये फर्स्ट वाली, सेकंड वाली या थर्ड वाली, इन विच केस मैक्सिमम स्टेबिलिटी विल बी कम। बीच वाला, ये वाला रिएक्ट करेगा तो मजा आ जाएगा। ये रिएक्ट करेगा OH इधर भी H बॉन्डिंग, इधर भी H बॉन्डिंग, और रिपल्शन भी सबसे कम हो गया। कमेंट बॉक्स में बताइए, ये लिया O के लोन पेयर का पाई स्टार पे अटैक, क्या बनेगा दोस्त? RCHOH, ये बना दोस्त? क्या ये सच कहता हूं? फिर से दूसरे RH का अटैक, एक बार नहीं 2 बार। अच्छा अगर आपने यहाँ H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा मिली तो क्या होगा? अगर मेरे पास H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा? एक बार सोच के बताइए। एक बात कहता हूं आपको, ये रिएक्शन पढ़ाने से पहले एक बात कहता हूं, ज्यादा ले लिया तो रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल। सर अगर आपने H+ ज्यादा लिया, ये लिया, एक्सेस ले लिया, तो पूरा पूरा रिवर्स हो जाएगा। हमें यहाँ एक्सेस जानबूझ के अगर मुझे रिएक्शन करवानी है तो एल्डिहाइड एक्सेस में चाहिए या अल्कोहल एक्सेस में चाहिए? सोच समझ बताना। हमें कॉमन एक्सेस में चाहिए नहीं, अल्कोहल, क्योंकि हमें अल्कोहल का अटैक कराना है। CO बॉन्ड स्टेबल है, जबरदस्ती बॉन्ड को तोड़नी है, हमें अल्कोहल एक्सेस में लेना पड़ता है। अगर हमने एल्डिहाइड एक्सेस में लिया तो रिएक्शन पूरी पूरी बैकवर्ड आ जाएगी, बैकवर्ड आ जाएगी। एल्डिहाइड नहीं, एक्सेस में चाहिए। बोतल जितनी ज्यादा चलेगा, ये हमें स्टोइकियोमेट्री चाहिए, मतलब बहुत कम अमाउंट जो चाहिए उतना ले लेंगे। एक्सेस हो गया, अल्कोहल इतना ज्यादा हो कि सामने वाला मना ही ना कर सके। कार्बन पे OH भी हो, OR भी हो, और तो इसको बोलते हैं हेमी। क्या बोलते हैं इसको? हेमी। अब एल्डिहाइड से आया कि कीटोन से आया? H दिख रहा है, मतलब H कहां होता है एल्डिहाइड में? तो हेमी एसिटल, हेमी एसिटल, और दोनों OR हो तो एसिटल। वही अगर ये कीटोन होता, वही अगर ये कीटोन होता तो अलग कहानी होती। अगर ये कीटोन होता तो अलग कहानी होती। एल्डिहाइड से बनता है हेमी एसिटल और कीटोन से बनता है हेमी कीटल। और वहीं अगर मैं बात करूं बनेगा एसिटल, यहां बनेगा कीटल, कीटोन से कीटल और एल्डिहाइड से एसिटल। हेमी वाला पार्ट, क्योंकि देखो बेटा समझना, बेसिक मीडियम में बेस आएगा, H+ लेगा, O पे आएगा माइनस, लात मार के OR को बाहर। चाहे वो एसिटल हो, चाहे वो हेमी एसिटल हो, चाहे वो हेमी कीटल हो, दोनों के दोनों अनस्टेबल है। एसिडिक मीडियम में सब अनस्टेबल है, ये भी और ये भी। एसिडिक में ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल, थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो पूरी रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। और अगर बेसिक मीडियम की बात करो तो बेस में ये काम हो जाएगा। अगर आपने ये काम कराया तो बेसिक में इस प्रकार काम हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो कहना इससे कि एसिटल एंड कीटल के लिए क्या मैं इन दोनों के लिए कह सकता हूं स्टेबल इन बेसिक मीडियम? क्लास में मौजूद सब लोग बताना। अल्कली बेसिक मीडियम में ये स्टेबल है, चाहे वो एसिटल हो चाहे वो कीटल हो, ये दोनों तो अनस्टेबल है। एसिडिक बेसिक दोनों अनस्टेबल है, वो दोनों बेसिक मीडियम में स्टेबल है, क्योंकि बेसिक मीडियम से कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एसिडिक मीडियम को H+ दिया, पूरा रिवर्सिबल हो जाएगी हर एक स्टेप, सिंगल स्टेप विल बी रिवर्सिबल। क्या आपको समझ में आया? लोन पेयर का अटैक पाई स्टार के ऊपर, पहली स्टेप में क्या बना? RCHO H+ ले लिया, ये OH, इसने अपना H+ निकाल दिया, Z आएगा, ये बना। अब बताइए H+ और लेने पर क्या होगा? पानी निकलेगा, फिर क्या होगा आप बताइए? RCH डबल बॉन्ड NZ, RCH डबल बॉन्ड NZ, डबल बॉन्ड N बन गया। क्या था? H+ से पानी निकला, पानी निकला, ये बॉन्ड टूटी, डबल बॉन्ड N बन गया, H+ निकल गया। ठीक है, ये बना आपका, ये बोलो प्लस बना। N अपने लोन पेयर देखिए डबल बॉन्ड N बहुत कम बना पाएगा, बिकॉज यहाँ पे किसी को भी निकालना पॉसिबल नहीं है। यहाँ क्यों कर पाए? H+ निकाल देंगे। यहाँ पर क्यों कर पा रहे हैं ऐसा? यहाँ H+ निकाल देंगे। दोनों जगह H अवेलेबल है तो हमने कर दिया। इसमें अब H अवेलेबल नहीं है तो क्या करें? अगर यहाँ H अवेलेबल नहीं है तो क्या करें? फिर सिंपल सी बात है, अगर H अवेलेबल नहीं है तो R में जो कार्बन है बाजू वाला, सिंपल डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ पर वी आर गोइंग टू यूज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हम यहाँ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यूज करेंगे। हम यहाँ डिहाइड्रेशन निकला, प्लस बना। अब एल्कीन यहाँ पॉसिबल नहीं है N के साथ, तो कार्बन कार्बन बनाएंगे।
आर डैश कर देता हूं, आर डैश डबल बॉन्ड एन आर आर। ये रिएक्शन कहां पॉसिबल नहीं है? अगर मैं आपसे पूछूं पाइवल्डिहाइड, ये तो है इनामाइन, इन और अमाइन, इनामाइन कहां बताइए? अगर मैं आपसे पूछूं पाइवल्डिहाइड, पाइवल्डिहाइड ये इनामाइन क्यों नहीं बना पाता? एक बार ढंग से देखो बेटा, ये इनामाइन क्यों नहीं बना पाता? एक NR2 कमेंट बॉक्स में बताइए, ये इनामाइन क्यों नहीं बना पा रहा? बताइए। करोगे प्लस बना, मान लो यहां दोगे, यहां भी H नहीं है और यहां पर भी कोई H अवेलेबल नहीं है, दोनों तरफ H नहीं है, इसलिए यहां पर इनामाइन फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। इस जगह हम इनामाइन नहीं बना पाएंगे, जहां इट यूज्ड टू प्यूरिफाई एल्डिहाइड्स एंड, अच्छा इसमें सल्फर अटैक कर रहा है, तो सल्फर की साइज छोटी है कि बहुत बड़ी है? का अटैक करना बहुत मुश्किल होता है। दिस रिएक्शन इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली ऑन एल्डिहाइड्स। कीटोन के अंदर मिथाइल कीटोन्स, व्हाई मिथाइल कीटोन्स? क्योंकि मिथाइल की तरफ से हिंड्रेंस कम है, इसलिए ओनली जिस साइड मिथाइल है उस साइड से अटैक होगा, बिकॉज़ उसमें हिंड्रेंस कम है। अदरवाइज अगर मैं मेरे से पूछे क्या ये व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स बनाएगा विद NaHSO3, क्या ये एक्वस सोडियम बाइसल्फाइड इसके साथ, क्या ये NaHSO3 के साथ व्हाइट कलर के क्रिस्टल बनाएगा क्या? यस और नो? ना तो ये एल्डिहाइड है और ना ही ये मिथाइल कीटोन है, कहीं भी मिथाइल नहीं है, ये नो रिएक्शन। इसी का मैंने एक जीता जागता नमूना आप लोगों के सामने देखने के लिए, क्योंकि अगर अल्कोहल एक्सेस में नहीं हुआ तो रिएक्शन विल बी कंप्लीटली बैकवर्ड। अल्कोहल एक्सेस में होगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, अटैक करना आसान रहेगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ज्यादा कोलाइड करेंगे तो जल्दी से बॉन्ड बढ़ जाएगी। बोथ एसिटल, ये देखिए एसिटल एंड कार्बोनिल एंड अल्कोहल आर रिक्वायर्ड, मतलब क्या हुआ इसका? कम हिंड्रेंस वाला एल्डिहाइड, मतलब समझ गए? जहां जो अटैक कर रहा है वो और जहां अटैक हो रहा है वो, मतलब एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ही बल्कि कम होने चाहिए, बिकॉज़ जो अटैक कर रहा है वो भी कम बल्कि होगा तो आराम से अटैक कर जाएगा, और जहां अटैक हो रहा है वो भी। ध्यान रखना, जो ही मींस COR ये लिया, ठीक है। मैंने कहा ऐसा क्या करें, ये इसका क्या मतलब है सर? अच्छा एक बात बताओ, अब गए इस एस्टर के ऊपर, वो कौन सी रिएक्शन है जो इस कार्बन पे बार-बार मिथाइल ऐड कर सकती है? आप पूरी ऑर्गेनिक में आपने ऐसा कौन सा पार्ट पढ़ा है जहां पर, या ऐसा कौन सा टॉपिक वो है जहां पर इस कार्बन पे हम मिथाइल ऐड कर सकते हैं, बार-बार कार्बन ऐड कर सकते हैं? बताओ। RMGX, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही मैं RMGX लूंगा, हमने अभी सीखा कीटोन में केवल प्लस आई वाले लोग हैं, वो अपना लोन पेयर दे रहा है, इसीलिए अगर मैं इस रिएक्शन में ग्रीनहार्ड एक्सेस में लूंगा तो ग्रीनहार्ड पहले यहां अटैक करेगा फिर यहां अटैक करेगा, तो यहां भी मिथाइल आएगा और यहां भी, ये आंसर नहीं आएगा। अगर मैं ग्रीनहार्ड लूंगा एक्सेस में, इफ आई विल टेक ग्रीनहार्ड इन एक्सेस अमाउंट, तो यहां भी OH और ये जो बना वो, अब मुझे क्या सोचना पड़ेगा? अब मुझे यहां क्या करना है? कीटोन को कीटोन में ही रखना है, कुछ चेंज नहीं करना है। कीटोन, प्रोटेक्शन ऑफ कीटोन, ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप कौन है इन दोनों में? कीटोन, इसलिए कीटोन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि ग्रीनहार्ड यहां कुछ ना कर सके, और फिर हमें अटैक करना पड़ेगा एस्टर के ऊपर। अब ऐसा कौन सा है प्रोटेक्शन ग्रुप है? आइए, क्या ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, ये CH2OH H+ के लिए मैं चाहूं तो ड्राई HCl ले लूं, मैं चाहूं तो टोसाइल अल्कोहल ले लूं, या PTSA पैरा टोलुइन सल्फोनिक एसिड, ये कोई भी एसिड ले सकता हूं, ये सल्फोनिक एसिड और इसके पैरा पे टोलुइन, मतलब पैरा पे CH3, ये है PTSA, ये कोई, ये सब क्या है? H+ के सोर्स है, H+ के सोर्स है, H+ के सोर्स है। तो क्या करेंगे बेटा? बेटा सुन लो, सर बता रहा हूं, जो हमने सीखा वही चीज है। सबसे पहले ये मॉलिक्यूल, सबसे पहले इथिलीन ग्लाइकोल इस कीटोन के ऊपर क्या करेगा पहले आप बताइए, फिर मैं लिखूंगा, फिर आगे चलेंगे। पहले आप बताइए जल्दी से। पेयर का पाई स्टार पे अटैक कर दिया, लो कर दिया, OH O CH2OH CH2OH। अब क्या होगा? फिर से ये पानी बन के बाहर निकलेगा, यहाँ प्लस आएगा, ये O का लोन पे इंटरनली अटैक कर देगा फास्ट। 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग। क्या क्लास में मौजूद लोगों को समझ में आया? 5 मेंबर रिंग, इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन। ये यहाँ पे, अच्छा ये बताइए हेमी की एसिटल है कैसे क्या है? तो आप क्या देखेंगे, जिस कार्बन पे 2 ऑक्सीजन है, क्या कोई भी OH है क्या? तो OH तो नहीं है, OH तो नहीं है, तो ये आपका हेमी तो नहीं है। अब एसिटल या कीटल, तो जिस कार्बन पे 2 O है, क्या वहां H अवेलेबल है क्या? जिस कार्बन पे 2 ऑक्सीजन अवेलेबल है, क्या उस कार्बन पे H अवेलेबल है क्या? नहीं सर, दोनों तरफ कार्बन है, इसको कहते हैं कीटोन से बना है, दैट इज नोन एज कीटल, नोन एज कीटल, दैट इज नोन एज KOH एक OR, इसको कहते हैं हेमी कीटल। तो पहले बना हेमी कीटल, फिर बना आपका कीटल। इससे क्या हुआ? ये कौन से मीडियम में स्टेबल हो जाएगा? ये अलग है। तो पहली स्टेप में मास्टर ने क्या बना दिया? फर्स्ट स्टेप में मास्टर ने कुछ इस प्रकार बना दिया, ये प्रोटेक्शन कर दिया। अब मुझे यहां पर जो करना है वो काम मैं यहां कर सकता हूं। मुझे क्या करना है? ग्लिग्नार्ड का अटैक कराइए, CH3 MgBr एक्सेस। क्या आपको अब समझ में आया दोस्त? पहले अटैक कराते तो कीटोन को जाता पहले, अब लास्ट में कर दो हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करने पे 2 काम हो जाएंगे, OMgBr जो बनेगा वो भी OH बन जाएगा, और ये जो रिंग है ये वापस से खुल जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई? हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में ये वापस से खुल के कीटोन बन जाएगा, और जो चाहिए वो आंसर आ जाएगा। क्या सच सच बताओ? बन गया ये अमोनिया, Z इक्वल टू R रखा तो ये बन गया RNH2 उर्फ 1 डिग्री अमाइन। क्या बना? 1 डिग्री अमाइन। Z इक्वल टू OH रखा तो क्या बना बेटा? NH2OH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन रखा मतलब क्या बन गया? तो NH2 आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। NH2 क्या होता है? हाइड्रोजीन। क्या होता है? हाइड्रोजीन। Z इक्वल टू NH2PH रखा, NH2NHPH। सर ये तो ऐसा लग रहा है कि आपने हाइड्रोजन में H हटा के पीएच लगा दिया। यस दे आर हाइड्रोजन डेरिवेटिव, हाइड्रोजन डेरिवेटिव, आपने H हटा के पीएच लगा दिया। एक और आपने फिनाइल के ऊपर थोड़ा सा चेंज किया, आपने NO2 लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। 2,4 डाइनाइट्रो। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये X और Y कौन सा वाला N ज्यादा रिएक्टिव है, और रीजन बताइए। ये है सेमी कार्बाजाइड। वेरी गुड। X Y X X वाला, Y वाले में क्या है? Y वाले में ये डीलोकलाइज है, ये वाला लोकलाइज है, इसलिए दिस इज मोर रिएक्टिव देन दिस वन। It is more reactive than this one. ये दोनों सेम, ना ये दोनों सेम कैटेगरी नहीं है, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। अगर मुझसे कोई पूछ ले क्या ये हाइड्रोजन का डेरिवेटिव है? नहीं, नेवर। अटैक कराएंगे तो क्या बनेगा बेटा? RCH डबल बॉन्ड, कीटोन हो सकता है, हाँ डबल बॉन्ड NH बचा था, यहाँ पे क्या बचेगा? RCH डबल बॉन्ड NZ, मतलब यहाँ क्या था? R, यहाँ क्या होगा? RCH डबल बॉन्ड NOH। अब मैं आपको इनके आंसर बता रहा हूं कि क्या बना होगा। CH डबल बॉन्ड कीटोन हो सकता है, हाँ NHPH। क्या यहां तक अब आपको एक एक चीज समझ में आ रही है? क्लास में मौजूद जितने भी लोग हैं एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। ये
यस सर। मैं आपको एक एक नाम बताता हूं। ये है इमाइन, ये है इमाइन, आर लग गया। इसको बोलते हैं शिफ्ट बेस। अभी आप सिखाऊंगा शिफ्ट क्या होता है। ये है ऑक्साइम, इसका नाम है ऑक्साइम। ऑक्साइम। एक बात पूछता हूं आपसे, 1 2 3 4 5 6 7 किसी एक का आंसर गलत है। इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। हाइड्रोजीन से बनता है हाइड्राजोन। ये है फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, 2 4 डाइनाइट्रोजोन। ये क्या है, सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजाइट से क्या बनता है, सेमी कार्बाजोन। एक का आंसर गलत, चौथे गलत। डबल बॉन्ड एन NHCO NH2 ये बनेगा मेरे दोस्त, ये बनेगा। एन ये वाला टिक करेगा, ये आंसर आएगा, ना कि वो वाला। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मजा आया? उल्टा टेक्स्ट में दोस्त कैसे पहचान, DNP 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 DNP 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये देखिए ये रहा 2 एल्डिहाइड कीटोन के साथ ये रिएक्ट करके पीपीटी बनाता है। ये जो बनेगा ये पीपीटी है, रॉ है, रेड ऑरेंज येलो, अलग अलग के साथ एलिफेटिक के साथ अलग, बहुत मस्त काम की चीज। तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म की एक बहुत फेमस रिएक्शन आप लोगों ने हलोल केस में पढ़ी और आपने आयुष में पढ़ी होगी, O2 एयर के साथ। क्या आपको एयर के साथ वो रिएक्शन, पॉइजनस गैस, भयानक पॉइजनस गैस, सूंघा तो आदमी सीधा ऊपर, पॉइजन फोस्जीन गैस, केवल एसिड बेस करेगा, यहां बनेगा CCl3-। अब ये CCl3- एसीटोन पे क्या करेगा, ये CCl3- और एसीटोन पे क्या होगा आप बताइए। ये CCl3- क्या होगा बेटा, तो सीधा पाई स्टार पैटेक। तो पाई स्टार पैटेक करने से क्या बनेगा बेटा, OH CCl3। ये है क्लोरोपिक्रीन। कितने क्लोरीन है ध्यान रखना बेटा, क्लोरोपिक्रीन और CFC में किसमें ज्यादा क्लोरीन है, क्लोरोपिक्रीन को। ये और ये यहां से क्या निकालेगा, H निकालेगा, पानी बन जाएगा, और बचा हुआ पार्ट क्या होगा, CCl3NO2। ये है क्लोरोपिक्रीन। ये क्या आपको ये इत्तेफाक देखो, आप अमाइंस में सीखेंगे, कार्बाइल अमीन रिएक्शन है ना, ये क्लोरीटोन, क्लोरोपिक्रीन, फोस्जीन, पॉइजनस गैस, बहुत काम की चीज, बहुत काम की चीज, बहुत काम की चीज। और ये डायरेक्ट इथिलीन ग्लाइकोल, ये मुझे लगता है ग्लिसरॉल है। ये अच्छा ग्लिसरॉल किसका नाम आएगा, ग्लिसरॉल है। तो ग्लिसरॉल की डायरेक्ट रिएक्शन से HNO3 हाई टेंपरेचर पे ऑक्सिलिक का 110 के ऊपर फॉर्मिक एसिड, इस पे सीधा ये अलाइल अल्कोहल। अब इसे याद करना है कि 100% याद करना है, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। हम्बल रिक्वेस्ट एटलीस्ट ये दो रिएक्शन याद कर लेना, बहुत इजी, याद कर लेना डायरेक्ट। ये तो आप लॉजिक से कर सकते हो, इससे पहले किया वैसे। प्लीज 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 रिक्वेस्ट याद करना, सीधा बताता है। ये आने की संभावना बहुत ज्यादा है जेई मेंस में। ये जेई मेंस के लिए मेरे हिसाब से बहुत 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 एन का अटैक। मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताऊं बेटा, NH। अब क्या होगा, दूसरे मोल अमोनिया का अटैक। जैसे ही आपने दूसरे मोल अमोनिया का अटैक कराया, क्या मैं कह सकता हूं ये भी रिएक्टिव हो गया, ये भी रिएक्टिव हो गया। अब लाओ फिर से SCHO, लाओ SCHO, इनका अटैक, इनका अटैक। हमें समझ में आया किसी को? फिर यहां पर क्या बना, NH CHOH NH CH2H। क्या मैं कहता हूं फिर से ये पानी निकलेगा, इनका अटैक। क्या मैं कह सकता हूं ऐसे बार बार 6 की रिंग बन जाएगी, और फिर इंटरनली जो NH था उसने भी बार बार अटैक करने लगा। ये है यूरोट्रोपिन। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये मोल्स में फंसा सकता है, 6 और 4 यहां फंसा लेगा, स्ट्रक्चर में फंसा लेगा। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, RDX है, इसलिए कह रहा हूं ये RDX है, बहुत भयंकर रिएक्शन है। सीधा सीधा RDX बहुत भयानक रिएक्शन है। मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उसको देख लेना, ये बहुत बहुत अब चीज है। ये है आपका टार्ट्रिक एसिड, ये डायरेक्ट याद करने वाला है, ये आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। क्या आपको ये समझ में आ गया? फेलिंग दो चीजों से मिलकर बना होता है, फेलिंग दो चीजों से मिलकर बना होता है, फेलिंग दो चीजों से मिलकर बना होता है। फेलिंग ए और फेलिंग बी, ध्यान रखना बेटा, एनसीईआरटी में गिवन है, आएगा ये। फेलिंग ए होता है नीला तोता, ब्लू विट्रोल, कॉपर सल्फेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये होता है पहला फेलिंग ए, मतलब एक बोतल दूसरी बोतल, एक बोतल है फेलिंग ए ब्लू विट्रोल। फेलिंग बी इसमें होता है आपका टार्ट्रिक एसिड का सॉल्ट, दो COH दोनों का सॉल्ट, लेकिन सॉल्ट भी अलग अलग है, आयन भी अलग अलग है, एक सोडियम एक पोटेशियम। तो सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्ट्रिक एसिड। अब आप देखिए ये रहा सोडियम सॉल्ट। अब इसको जब इसके साथ मिलाते हैं तो CO+2 है, यहाँ का माइनस कॉपर के साथ बॉन्ड बनाता है, ये ऐसे, ये यहाँ पे OH, ये ऐसे, ये है आपका फेलिंग A+B, ये है फेलिंग A+B, ये है आपका फेलिंग A+B। जब दोनों को मिलाते हैं, फेलिंग A+B, फेलिंग A अलग, फेलिंग B अलग, दोनों का मिक्स। अब इसके अंदर खास बात क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है वो फेलिंग टेस्ट नहीं देते, क्योंकि ये इतना ज्यादा बेसिक मीडियम नहीं होता, तो वहां से H निकालना होता ही नहीं है, तो नो रिएक्शन आती है। लेकिन मुद्दे की बात, सर मेरे को तो आप ऐसे सिखाओ ना, तो सर मैं तो बचपन से ही गधा हूं। देखो यहाँ देखो आपको समझ में आएगा। देखो एल्डिहाइड कहां जाएगा दोस्त, सर कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। कॉपर प्लस 2 कहां जाएगा, कॉपर प्लस 1 में। ये याद रखना बेटा, ये जेईई मेंस एडवांस सब पूछते हैं बार बार। CuO की रेड पीपीटी, CO2 ऐसे ध्यान रखना, CO2 की रेड पीपीटी, और पानी, ये पानी में गया, ये कॉपर प्लस 1 में गया, जिसकी रेड पीपीटी बनी, और रेड पीपीटी बनना कंफर्म कर देता है कि कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है क्या नहीं प्रेजेंट है। मैं आपसे पूछता हूं, बेंजोइक सब सेम होता है, बस ये अलग होता है। वहां पर नींबू होता है, सिट्रिक एसिड्स, त्रिशूल, त्रिशूल है, त्रिशूल क्या, त्रिशूल याद है आप लोगों को? ये त्रिशूल याद रखा मैंने, 3 COH या OH। तो इन तीनों का सॉल्ट, O-, तीनों का सॉल्ट है ना, सॉल्ट। ये है सिट्रिक एसिड, ये होता है बेनेडिक्ट के अंदर। बेनेडिक्ट के अंदर बेसिक मीडियम ही नहीं होता। शिव का मैं बताऊं, आप सोचो अगर मीडियम बेसिक नहीं है तो वो कौन सी चीज है जो बेसिक मीडियम में, अगर मैं आपसे पूछूं पहले 3 लोगों में, इन तीनों में वो कौन सी चीज है जो बेसिक मीडियम में बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगी, तो इन दो बताओ। बेसिक मीडियम में क्या मैं कह सकता हूं कि बेस, अगर बेसिक मीडियम उतना ज्यादा नहीं है तो ये आके नहीं निकल पाएगा, तो CHO फॉर्म वाला केस हो ही नहीं पाएगा। क्या मेरी बात में नहीं, जहां पर CHO प्रेजेंट हो सब चलेगा, केवल ग्लूकोज बेसिक मीडियम कांट रिएक्ट विद हेमी एसिड, जहां CHO प्रेजेंट हो वो रिएक्ट करेगा। शिफ्ट बेस क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, जो हमने अभी देखा, ये दिस पार्ट इमाइन पर सब्स्टिट्यूटेड इमाइन है ना। शिफ्ट रीजेंट क्या होता है वो दिखाता हूं, पैरा रोजन डाई, ये है ना। ये इसमें हम जैसे ही SO2 गैस डालते हैं कलरलेस बन जाता है। जो पहले ये पिंक कलर का था, इसका ध्यान रखना, लाइन डायरेक्ट आती है असर रीजन में, कलर SO2 डालने पर डीकलर होकर कलरलेस बन जाता है। लेकिन जैसे ही आप अल्डिहाइड डालते हैं RCHO, ये खुद तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज, और इसका वापस से SO2 बाहर निकल के ये फिर से इसका पिंक कलर वापस आ जाता है, रीस्टोर्ड। इसलिए द वर्ड इज यूज्ड, पिंक कलर इज रीस्टोर्ड, रीस्टोर द पिंक कलर, रीस्टोर द पिंक कलर। वेरी गुड, वेरी गुड।
क्योंकि बेस आएगा माइनस बनाएगा लात मारेगा, तो यहाँ CHO बन जाएगा, CHO फॉर्म्स, ये कैसे ऐसे लिख लो ना यार, CHO फॉर्म्स, तो टॉलरेंस देगा फैलिंग। एक मिनट एरोमेटिक तो नहीं है, एरोमेटिक नहीं यार, मैं एरोमेटिक नहीं है, शिफ्ट में तो औकात नहीं है। ये वाले में बताओ टॉलरेंस फैलिंग या शिफ्ट, इस वाले में बताओ। लात मारी है बाहर, कीटोन बना, और कीटोन से कोई रिएक्शन नहीं होती जल्दबाजी में। CHO फॉर्म, और CHO कहां बन रहा है, कीटोन बन रहा है यहाँ पर, तीनों नहीं। कुछ बच्चे जल्द कैसे सोचो मैं, सिंपल देखो ना, बेस आएगा माइनस बनाएगा, ठीक है, लात पड़ के रिंग खुल जाएगी, क्या H प्रेजेंट है क्या, हाँ H प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, O माइनस डबल बॉन्ड हो गया H है, तो CHO फॉर्म वाला कैसे हो गया बेटा, CHO फॉर्म वाला कैसे हो गया ये, तो टॉलरेंस देगा, फैलिंग देगा, शिफ्ट नहीं देगा। क्या आपको समझ में आया दोस्त, RCH2OH। अगले में भी एस्टर का हाइड्रोजनेशन है, अच्छा जोड़ा, ये सिखा रहा हूँ, ध्यान सुनना। पहले बना OH OR, ठीक है, फिर O के लोन पे हमने लात मार के OR को बाहर निकाला, तो क्या बना बेटा RCHO, फिर से H वाला क्या बना RCH2OH। यहाँ पर क्या होगा OH, यहाँ होगा Cl, फिर लात मार के अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा RCH2OH। हर केस में प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन अल्कोहल और रिएक्शन ऑफ एल्कीटोन्स। अच्छा यहाँ देखिए, इस ये आपने कहां देखा था हाइड्रोकार्बन, किसी याद है इसका नाम क्या था, क्या आपको हाइड्रोकार्बन की बात याद है, इसका नाम क्या था बेटा, लिंडलास कैटलिस्ट। ये पॉइजन की तरह काम करता है, तो रिएक्शन एक बार होगी, अब ये जब लिंडलार कैटलिस्ट रिएक्शन को बार बार करवाता है, केवल एक बार करवाता है, पहले आप बताओ लिंडलार कैटलिस्ट रिएक्शन, तो एक बार हमने रिएक्शन करनी है, एक बार करो पाई बॉन्ड पे, जैसे आपने ऐसे जोड़ा, ये क्या करूं, ये आंसर होगा, कुछ करना पड़ेगा नया, कि ये आंसर है कुछ नया करूं, पता है क्या करूं, हाँ सर वेरी गुड, O का लोन पे लात मार के Cl को बाहर निकाल देगा, बिकॉज़ लिविंग ग्रुप अच्छा है, ये बन जाएगा आपका RCHO, रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड हो गया, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड हो गया। इस रिएक्शन का नाम है मुंड मुंड रोजनमुंड रिएक्शन, मुंड मुंड रोजनमुंड रिएक्शन, मुंड मुंड रोज। एक बार आंसर बताइए प्लीज, इसमें हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज एक बार आंसर बताइए, बताइए बेंजाइल क्लोराइड, वेरी गुड। अब सर बेंजाइल नहीं है, बेंजल बोलो, बेंजल क्लोराइड PHCHClCl, दो बार H2O जल डाला गया पानी, या एक्वस NaOH या हाइड्रोलिसिस, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं, बताइए क्या आंसर आएगा, बताइए। इसका मतलब ये कैसे आया, एल्डिहाइड कैसे आ रहा है, OH है तो Cl हट के OH लगेगा दो बार, तो दो बार मतलब आप एक बार पानी निकल के क्या बन जाएगा CHO बेंजल्डिहाइड। ये भी तो ऑक्सीडेशन ही हुआ, आप इस कार्बन का ऑक्सीडेशन बताइए, अब तो आप सीख गए, बताओ मैंने आपको ये अल्कोहल में पढ़ाया था, बताओ मान जाऊंगा मैं, बताओ इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए फटाफट से। अब H का +1 है तो -1 3 बार -3, और इसका बताइए -2 +2 +1 -1 ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है सीधा सीधा 4 इलेक्ट्रॉन्स का, सीधा सीधा 4 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन, -3 +1 चला गया सीधा, ये आंसर है, वेरी गुड। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं, ये आपने नया है CrO2Cl2, ये आपने पढ़ा होगा उसके अंदर ब्लॉक केमिस्ट्री या सॉल्ट एनालिसिस में, बनाने में काम आता है, ये भी बेंजल्डिहाइड ही बनाने में काम आता है, आपको याद करने का तरीका सिखा रहा हूं। हमें सबसे पहले ध्यान रखना होगा, ऑक्सीजन को आगे चाहिए होगा, देखो यहाँ O आया तो CHO बन गया, तो वही काम मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने 2 H हटाए, आपने क्रोमाइल क्लोराइड एक O को आगे रखा, उसके बाद जैसा आया O आगे दिया CrOH, ये कहां से आया जो हटाया, O आगे क्या, एक 2 थे, O आगे क्या CrOH Cl2 होल ट्वाइस, ये काम 2 बार हुआ। इस ये है आपका, ध्यान सुनना बेटा, ये डायरेक्ट काम का है, ये आपका है यस क्रोमियम हो सकता है जेई में, ये तुझे याद है इटार रिएक्शन, नॉट की चीजें बहुत ज्यादा है ना, तो ये हाइड्रोलाइज करने पर 2 OH CHO, और इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। क्या नाम बेटा, इटार्ड रिएक्शन, क्या नाम है इटार्ड रिएक्शन। और इसी इटार्ड का एक भाई और है, जान लेते हैं क्रोमियम Cr गई, और ये ध्यान रखना, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इतने तेज लोग इन्होंने यहां फंसाया हुआ है, एक ऑप्शन में AC2 दिया, ACOH दिया, अब बच्चों क्या याद करो भाई, AC2 लेंगे ना एनहाइड्राइड, अच्छा यही तो कौन से ये लिया PHCHOAC OCOCH3 होल ट्वाइस, डायरेक्ट इसका हाइड्रोलाइसिस और CHO, तो दिस ऑल आर द प्रिपरेशन ऑफ, ये दोनों रिएक्शनें बहुत स्पेसिफिकली दी हुई है एनसीईआरटी में, तुम्हारे बहुत ज्यादा काम की है। CO प्लस बनेगा, यहां से क्या जनरेट होगा, इस वाले से जनरेट होगा RCO प्लस असाइल केटायन, और ये बेंजीन पे अटैक करके क्या बना लेगा C डबल बॉन्ड और प्रिपरेशन ऑफ कीटोन बन गया। और इस कीटोन बनाते वक्त अगर मैं RCOCl में अगर मैं HCOCl लेता हूं फॉर्माइल क्लोराइड, तो इसमें रिएक्शन नहीं हो पाती है, नो रिएक्शन बोलना पड़ता है, ऐसा क्यों, व्हाई। अगर मैं यहां 4 प्लस ये बनाया तो यहां पर CH होना चाहिए, नहीं हो पाता है, ऐसा क्यों, यहां से H प्लस निकल जाता है, H प्लस और Cl माइनस, और ये बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, ये रिएक्शन करने से बाहर, इसी कारण से ये हो पाता है। हम क्या करते हैं, इसको रोक लेते हैं, ढक्कन लगाने से विदेशी टर्म, इसको जानबूझ के इसी एक्सेस में कार्बन मोनोऑक्साइड HCl AlCl के साथ लेते हैं CuCl, ये सारे लोग मिलकर एक तरह से, जिस बंदे ने ढक्कन लगाया याद है उसको, ढक्कन याद है, गटरमैन ऑफ CHO, लेकिन तरीका क्या हुआ, बेंजोल्डिहाइड बना, यहां पर जानबूझ के एक्सेस में लाया गया, जिस बंदे ने इसको ऑब्जर्व किया कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल गया, इसी को एक्सेस में ले लो, इसी को ले लो एक्सेस में, तो जानबूझ के वापस ये दोनों जब एक्सेस में होंगे तो वापस जुड़ेंगे, ये बनाएंगे और बेंजीन के साथ रिएक्ट करके बेंजोल्डिहाइड बना देंगे, समझा दोस्त, इसको बोलते हैं गैटरमैन कोच रिएक्शन, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। आप विड्रॉइंग तीनों में CO बॉन्ड है, और CO बॉन्ड एक्ट एज विड्रॉइंग ग्रुप, CO बॉन्ड तीनों के अंदर CO और CO बॉन्ड एक्ट एज विड्रॉइंग ग्रुप, CO बॉन्ड एक्ट एज विड्रॉइंग ग्रुप, सबके सब विड्रॉइंग ग्रुप है। साथ पे केटायन तो स्टेबल बिल्कुल नहीं करेंगे, तो कहां जाएंगे, मेटा पे, ऑल आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, नाइट्रेशन करो, सल्फोनेशन करो, फिलक्राफ्ट रिएक्शन तो इनके ऊपर होती नहीं है, विड्रॉइंग ग्रुप्स के ऊपर फिलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती, विड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर फिलक्राफ्ट रिएक्शंस नहीं होती, बिकॉज़ फिलक्राफ्ट में केटायन उतना रिएक्टिव नहीं होता, इस वजह से उन पे डीएक्टिव रिंग मेटा होती है, जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं उनके ऊपर फिलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती, ये बहुत अच्छी चीज है ना। सो अब ऑर्थो पे है तो माइनस आर लगेगा, मैं देखता हूं, यहां मेटा पे है माइनस आई लगेगा, ये मेटा पे है इसका माइनस आई लगेगा, ये ऑर्थो पे है इसका प्लस आर लगेगा, पूरी जीओसी है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एसिड का सवाल तो है नहीं, केवल विड्रॉइंग ग्रुप चेक करना था, तो विड्रॉइंग ग्रुप के हिसाब से सबसे बढ़िया हो गया 2, अब इन दोनों में किसका विड्रॉइंग अच्छा माइनस आई नोट होगा, 2 4 1 3 अगला करेक्ट है, चलिए आइए, क्यों पता है मुझे, एक और दो मुझे क्लियर दिख रहे हैं, इसका क्या होगा, ये भी तो सेम रहेगा, ये तो रहेगा, तो 3 तो मुझे डायरेक्ट दिख ही रहे ना भाई मेरे, कि जो भी होना है वो यहां होना है, इससे तो कोई रोल ही नहीं है,
तो यहाँ पे 1 2 3 तो डायरेक्ट दिख ही रहे हैं, इन पे क्या चेंज करोगे, इसको देख लो बस। पे टेक किया तो डबल बॉन्ड ओ हाइड्रोलाइसिस पे क्या बनेगा C2H5, और जब फिर से ग्रेनाड लाओगे तो इस कीटोन पे टेक करेगा ग्रेनाड, है ना, यहाँ क्या बनेगा OH। सिंपल सी बात है ना, सिंपल, ये तीन तो सेम ही रहेंगे, इसमें क्या चेंज कर रहे हो। मैं पूछ लिया, मैं आपको बताता हूँ, ये हमने पिछली क्लास अल्कोहल ईथर में सीखा था, इसका एक्सेसिव यूज करते हैं तो मेथनॉल बनता है, बस उसका बीच का स्टेप है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ जोड़ना है, इधर H इधर CHO ऐसे, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को जोड़ने की जो प्रोसेस है ये कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर, दैट इज योर ऑक्सो प्रोसेस। ये इस सवाल के जरिए मैं आपको इसका याद करवा रहा हूं, प्लीज गाली मत दीजिए, मैं आपको याद कर रहा हूं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इन्होंने पूछ लिया। अच्छा 2 Cl से ऑक्सीजन, 2 Cl थे पर ऑक्सीजन एक ही, ऐसा कैसा पॉसिबल है, पहले इस हाँ, या तो एल्डिहाइड, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब समझ में आ गया, तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों Cl क्या है, एक ही पे, तो जैम होगा, एक ही कार्बन पे दोनों Cl है, एक ही कार्बन पे दोनों Cl है, इसलिए हाइड्रोलाइसिस हो गया, तो एल्डिहाइड बना या कीटोन बना, लेकिन कौन सा है, तो देखो, और इसका हिंट भी क्या है, बी हाइड्रोक्सिलामाइन, इन्हें इसने कंफर्म कर दिया एल्डिहाइड कीटोन है, बट डजंट गिव टोलेंस टू टेस्ट, इस लाइन से क्या कंफर्म हुआ, इससे क्या कंफर्म, टेस्ट नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कीटोन का एल्डिहाइड देता है, इसका मतलब एल्डिहाइड नहीं कीटोन है, कीटोन, अब 4 कार्बन कीटोन एक ही पॉसिबल है, ये वाला, तो इसका मतलब बी है, तो ये क्या रहा होगा मेरे भाई, ऐसे डायरेक्ट Cl ऑप्शन मत देखो, मैं हमेशा चाहता हूं कि तुम ऐसे सीखो जैसे अपने बनाया, तो 2 2 देगा, ये OH अल्कीन है, टोटोमराइज करेगा, बेसिक मीडियम में टोटोमराइज, ये बना, कीटोन नहीं देगा, ये टोटोमराइज करेगा, डबल बॉन्ड CHO बन जाएगा, ये देगा, ये लास्ट मार्किंग CHO बन जाएगा, 1 3 4, ये टेस्ट देंगे, हमें डू नॉट बुलाए तो 2 नहीं देगा, ओनली 2, ऐसे करना था, समझ आया, 3 नाइट्रोजन 1 2 3, हेड टू एटम, बड़ा मजा, एक सब मैं पूछूं, बिल्कुल कीटोन है, कौन देता है, एल्डिहाइड और कीटोन, तो ये टोटोमराइज करता है, फिनोल सबसे टोटोमराइज करने लगा आसानी से, अटैक इमाइन हाइड्रोलाइसिस CHO, ये कब बनाऊंगा, ये कब बनाऊंगा, ये कब बनाऊंगा, बी कैसे बनेगा, बी बनाना है, साइड 98% H2SO4 या पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, या ये कब, ये आएगा हाइड्रोलाइसिस H3O+ या बेसिक मीडियम में, ये कैसे आएगा, ये आएगा LiLH4 और H2 निकल, या मेटल एसिड SNaCl सोडियम इथेनॉल, सब चलेगा, तो तुम ये तो समझ में आ गया ये और ये सही है, अब देख लो इन दोनों में कौन सा आंसर होगा, LH क्या करेगा, साइनाइड को CH2 अभी किया, अरे यार यहाँ पे OH तो है, या कार्बन कम कैसे हो गया, क्या LH कार्बन कम करता है क्या, वेरी गुड, बी, जल्दबाजी में इतना ही, एक कार्बन ज्यादा है बस, बाकी सब सेम है, कार्बन थोड़ी कम हो जाएगा, वो मैं आंसर है ऐसे, इतना सिंपल सवाल है ये, बस तुम्हें केवल देखना है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, इसमें दोनों तरफ टर्शियरी उठाइए, कहीं पर भी H अवेलेबल नहीं है, हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो फिर कोई साइंस है भी नहीं, H नहीं बनेगा, रीजन में गलती क्या है बताइए, रीजन में गलती क्या है, हाँ हाई लिविंग टेंडेंसी, अगर एल्कोक्साइड आयन मतलब RO- एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता तो फिर तो ये स्टेबल ही नहीं होता, ये पुअर लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। चलो 24 पर एसिटोफिनोन, मिथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, चार, तीन चार, आई डोंट नो, मुझे नहीं याद, ये कीटोन है, ये भी नहीं देगा, एल्डिहाइड देगा, ये CHO देगा, देखिए मैं क्या सवाल पूछूंगा, 1 2 3, एल्डिहाइड है, हाँ है, एरोमेटिक है क्या, हाँ ये दोनों एरोमेटिक है, नहीं, अगर टॉलरेंस होता, हाँ अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, यस ये है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, कीटोन बाजू में OH, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, और ये टोटोमराइज होकर ग्लूकोज में बदल जाएगा, ये टोटोमराइज होकर वैसे भी CHO बन जाएगा, ठीक है, चलिए ये बताइए बढ़िया, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, गधो, सोडियम बाइसल्फाइड के बाद ये कैसे पॉसिबल है, तुम बॉम्बे रोक दे रहे हो, ये यहां बनेगा, ये यहां बनेगा कॉम्प्लेक्स, ये हाइड्रोलाइसिस तो बनेगा बेंजल्डिहाइड, उसका NaCO3 पे अटैक कराया, ये क्रिस्टल है नीचे, ये नीचे जो नहीं क्रिस्टल उसको छान लिया, ये बचाओ पार्ट, ये इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया, ये का तो जाएगा वापस रिवर्स होके CHO, बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बेंजल्डिहाइड बनेगा, तुम तो डायरेक्ट कर, ए में तो ये अटैक यही बनेगा, ये आंसर है, ये व्हाइट कलर के क्रिस्टल बनेगी, हाँ ये 2 स्टेप नहीं होती, एक आती है, मैं आपको बताऊं, देखो इसी सवाल में ये 2 स्टेप उड़ा लो, केवल ये ले लो, ये फिल्टर रेसिड्यू और ये, तो आंसर आपका सही है बॉम्बे, क्योंकि 2 स्टेप नहीं है, केवल ये तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, सुनना दोस्त। चलो बताओ, एसिटोफिनोन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रेट बतानी है, नाइट्रो, ये अपने नोट्स का सवाल सेम, CHO CH3, सबसे बढ़िया नाइट्रो वाला ये थोड़ा दे रहा है, उसके बाद CHO बेंजल्डिहाइड वाला, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, कैलकाटा, एक बचेगा हाउ रिवर्सिबल, और खुश रहो रिएक्शन, एसीटोन, एसीटोन पे HCN एडिशन कराओ, पेस्ट में डालो, उसके बाद HCN, LH डालो या कुछ डालो, OH, ये H2NH, बस ये कार्बन मत भूलना, ये कार्बन, तो ये कार्बन पे 2 मिसाइल हैं, OH CH2NH, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर, बताओ ये मैच करो,
मैच ये मेंशन। अरे इसके सवाल का लास्ट टाइम ला नहीं पाया था मैंने, इस बार लिया था। अल्डिहाइड और कीटोन साफ एस्टर रहेगा, बस खत्म। ये आंसर है, ये आंसर है। ये बेहतरीन सवाल है, टफेस्ट पार्ट था ये, लास्ट सवाल। अच्छा सवाल मैंने मेंस में पूछ लिया। हम्बल रिक्वेस्ट है, इस सवाल को बहुत तबियत से ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूं। ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट, बहुत भयंकर सवाल। 153 तुमको आंसर याद होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्शन जो होगा, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से क्या होगा? प्रोडक्शन से यहां पर कीटोन का होगा प्रोडक्शन, COH। CH3 से क्या होगा यहाँ पे? ग्रेनाइड से क्या करेगा? नहीं नहीं, मेरा मैंने ये काम किया ना वो सही थे, और ये मुझे इसलिए याद आ रहा है कि शायद ये नितिन वाले पेपर में आया था, CO MgI। अब आगे कुछ नहीं होगा, जो लोग ग्रीन कार्ड काटे कराए जा रहे हैं उन गधों का आंसर यस यस। हाइड्रोलिसिस पे रिंग वापस खुल जाएगी, डबल बॉन्ड हो, और ये COH बन जाएगा। और NaBH4 किससे रिएक्ट करेगा? NaBH4 किससे रिएक्ट करेगा? कीटोन से, एसिड रिएक्ट करता ही नहीं है। तो आपका आंसर आ जाएगा OH COH। इसका मार्क्स देखिए तो C7 सॉरी C6 कितना होगा? 2 DU है, 40 को 12 14 10 O3। ठीक है, इसका मास निकालो, 1272 16 48, तो ये 7 और 11 और 2 20 120 हो गया, प्लस 10 130 ग्राम हो गया मास। तो ये मास हो गया आपका मोल इनटू मोलर मास। मोल है 0.1 इनटू 130 दैट इक्वल टू 13 ग्राम। तो 13 ग्राम इज द करेक्ट आंसर, 13 इज द करेक्ट आंसर। एक तो पैसा करते मैंने लिया CH3CHO। एनसीईआरटी लिखता है कि ये एसिडिटी ऑफ दिस H इसको बेस के सामने H निकालने पे मजबूर कर देता है, पर हकीकत ये है कि ये H कोई एसिडिक H नहीं है। ये H कोई एसिडिक H नहीं है, क्योंकि अगर ये एसिडिक H होता तो कोई भी बेस आके पहले H निकालता, नहीं ये कोई एसिडिक H नहीं है। हम पाई स्टार पे जाते हैं, पर पाई स्टार पे रिएक्शन रिवर्सिबल हो गए, इसीलिए अब हम रिवर्सिबिलिटी को रोकने के। तो कैसे रिवर्सिबल? ये देखो OH का टेक ये बना, और फिर लात मार के ये लिविंग ग्रुप नहीं है, ये लिविंग ग्रुप नहीं है ना, तो मिथाइल लिविंग ग्रुप में एक्शन रिवर्सिबल। और OH ये बात कहता है कि मैं तुम दोनों को लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करूंगा चाहे जो हो जाए। कैसे वो हम अभी सिखाएंगे, है ना। IH नहीं बचती और ये H यहां से निकाला जाता है, लास्ट चॉइस नेगेटिव बना CHO, जो कि रेजोनेंस कर सकता है। इनोलेट आयन, क्या बना बेटा? इनोलेट आयन। देखो बेटा, इस 1 घंटे को 1.5 घंटे को बिल्कुल ढंग से पढ़ना। अलग अलग रिएक्शन कैरी करते हैं, 1 2 3। पहले ये कमेंट बॉक्स में बताइए ये न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल है तो मेरे को सामने क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल कहां से लाऊं? नहीं दिया। अब मैंने एरो पे अलग अलग लिखी, RX, यहां लिखा X2। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फर्स्ट वाले एरो पे डेल्टा प्लस, सर ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल। इसको लात मार के बाद क्या बना मेरे दोस्त? आपका बना यहां पर CH2 R CHO और O माइनस R। ये भी पॉसिबल है, हाँ मेजर ये होगा बिकॉज़ कार्बन का नेगेटिव जल्दी अटैक करेगा, है ना। दैट इज ये एरो पे और कुछ भी नहीं है, एरो पे और कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन सा हुआ? डेल्टा प्लस पाई स्टार, ये सिग्मा स्टार है। हम बात करेंगे पाई स्टार की, पाई स्टार की, कि यहां जो मौजूद पाई स्टार है, ये पाई बॉन्ड जो है यहां पे डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा नेगेटिव, ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल। कुछ नहीं है तो खुद ही एज इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा और इस नेगेटिव का इस पाई स्टार पे अटैक। देखो बेटा ये सीख जाना, सवाल करना, सवाल बनाना। CH इसके पाई स्टार पे अटैक हुआ, O पे आया माइनस O बना, और ये CH2CHO अटैक जिसने किया, O पे आया माइनस, उसको हमने H प्लस दे दिया बाद में, ये बना। O पे माइनस आया, उसको हमने H प्लस दे दिया, ठीक है ये बना। यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर यही मानते हो क्या? तुम्हारे भी मन में ऐसा कुछ चल रहा है कि X2 पे अटैक, तो क्या बना? CH2X CHO, ये बना। ये बनने के बाद अगर मैं आपसे बात कहूं कि यार ये क्या है सर? ये है अल्कोहल, और इन दोनों से मिलकर इसको बोलते हैं एल्डोल। एल्डिहाइड और ओल, एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन। ये सिंपल SN2 है, ये बना। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आने के कारण इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, मतलब OH माइनस पहले इससे रिएक्ट करेगा। अगर मुझसे कोई पूछे तो हाँ मैं खुल के चौड़ में कह सकता हूं ये OH माइनस इससे H+ लेगा, बिकॉज़ इसका नेगेटिव प्रोडक्ट इज मोर रिएक्टिव देन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट इज मोर रिएक्टिव देन रिएक्टेंट। इन सच केसेस रिएक्शन स्टॉप ही नहीं होती है, चाहे आप इसके मोल को कम ज्यादा कर लो, वो लिमिटिंग रीजन वाला फैक्टर चलाता है और रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, चलती रहेगी बार बार जाएगी। देखो बेटा आंसर निकालना सिखाता हूं, बेटा ये हटाओ, फिर बना, समझ में दोस्त? नेगेटिव बना, सेम प्रोसेस, नेगेटिव बना और ज्यादा स्टेबल विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या मैं कह सकता हूं इस R वाले का H और भयंकर तरीके से एसिडिक हो गया? क्या मैं कह सकता हूं ये वाला H इस वाले R वाले कार्बन का H और ज्यादा एसिडिक हुआ? लेकिन अब आपने जैसे ही ये बनाया CX3 CXXX CHO, अब आप मुझे बताइए क्या मैं कह सकता हूं पहले जो CH3 था अब वो CX3 में कन्वर्ट हो चुका है, अब वो शानदार लिविंग ग्रुप बन चुका है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि हाउ यू सेड कि यार लिविंग ग्रुप बनता है जब उस पे 3 विथड्रॉइंग ग्रुप हो। क्या इस पे 3 विथड्रॉइंग ग्रुप है? हां, तो 3 विथड्रॉइंग, भयंकर 4 विथड्रॉइंग ग्रुप है इस कार्बन पे, या 1 2 3 4 विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है, 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है। इसीलिए अब इसके पाई स्टार पे जाना है या इसके पाई स्टार पे जाना है? कहां किसके पाई स्टार पे जाना पसंद करेगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। स्टॉप नहीं होगी, फिर वही होगा OH माइनस का अटैक पाई स्टार पे, O पे आएगा माइनस। मैं काम करता हूं साइड में इसको बना देता हूं, ये देखो CX3 CO माइनस HOH। क्या अब OH ने O माइनस को बुला के कान में कह दिया है अब लात मारो? तो मेरी तरफ मत देखो, अब दूसरा लिविंग ग्रुप और भी मौजूद है। क्यों सर, क्यों मौजूद है? क्योंकि अब ये लात पड़ेगी तो 3 विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो कार्बन इज आल्सो एक्टिंग एज विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या होता है दोस्त? विथड्रॉइंग ग्रुप। तो क्या बना मेरे भाई? फॉर्मिक एसिड प्लस CX3 माइनस, मानते हो क्या? फॉर्मिक HC डबल बॉन्ड OH, HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मिक एसिड CX3 माइनस, आपस में एसिड बेस कर लेंगे, आपस में एसिड बेस कर लेंगे, और ये क्या बना लेंगे बेटा? HCOO माइनस प्लस CHX3, एंड CHX3 इज नोन एज हैलोफॉर्म। सो दिस रिएक्शन इज एल्डोल रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज हैलोफॉर्म रिएक्शन। इनके डेप्थ में जाएंगे अभी हम, पर क्या आपको ये बेसिक समझ में आए कि हर रिएक्शन का बेसिक तो एक ही है कि हम अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल ला रहे हैं, खुद लाए तो एल्डोल, X2 लाके रिएक्ट करी तो आपका हेलोफॉर्म बन गया। ये सिंपल SN2 समझ में आया कि दोस्तों की एलिमिनेशन। अगर मैं इसी स्टेप के अंदर ये और लिख दूं, NaOH तो था ही आपके पास शुरू में, डेल्टा और लिख देना था ना, OH डेल्टा और लिख दूं तो क्या मैं कह सकता हूं जो पार्ट हमने हलोल केस हलोल पढ़ा था इवन CB वाला, ये एसिडिक H यहां से बनना तरीके से निकलेगा, आपका नेगेटिव चार्ज बनेगा ऐसे, ये H निकला,
CH माइनस, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है और विड्रॉइंग ग्रुप की लात मार के CHCHO क्रोटोनिक एसिड एसिड क्रोटोनिक अल्फा क्रोटोनिक या ओनली क्रोटोनिक बाजू में यहाँ लिखे तो बीटा क्रोटोनिक, यहाँ है तो अल्फा क्रोटोनिक, ठीक है, ये बना आपका। तो याद कर लो इसको ऐसे, OH पे इसको कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, इसको कहते हैं कंडेंसेशन। कुछ निकला ना, कुछ भी पार्ट निकले, यहाँ पे पानी निकला तो बहुत बढ़िया, कुछ और निकलता तो भी कंडेंसेशन। हाँ, से छटा है जहाँ जहाँ का कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस का, सुना कार्बन आयन, यस सर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यस सर, आप, और ये रिएक्शन की आरडीएस है। आरडीएस होने का मतलब ये है कि स्लो स्टेप हुई। अगर मेरे पास ऑप्शन हुआ कि अब नेगेटिव का अटैक एल्डिहाइड पे कराना है, नेगेटिव का अटैक कीटोन पे कराना है, तो मैं आरडीएस को देखते हुए कहूंगा स्लो स्टेप है, तो ऐसा काम करना तो फास्ट हो, तो कौन सा होगा? एल्डिहाइड पे अटैक करना फास्ट है, तो एल्डिहाइड पे अटैक करने वाली रेट फास्ट होगी। एसिड बेस रिएक्शन एल्डोल फॉर्मेशन हुआ, फिर आपने नेगेटिव बनाया, लात मारी, इवन सीबी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज आरडीएस, कंप्लीट रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है। अब आप एक बात बताओ, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, जो स्केल की जगह कोई भी बेस ले सकते हैं, KOH लो, NaCO3 लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लो, सोर्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड सबसे यूज करते हैं इसको, लेकिन कोई भी लो बेस ले रहे हो आप कुल मिला के। अब मैं आपको एक बेहतरीन चीज पूछता हूं, तो तैयार है? मैं किया, आपने नेगेटिव बनाया था, खुद के मॉलिक्यूल पे अटैक किया, तो बेटा जिसको प्रोसेस याद है उसको याद रहेगा। तो नेगेटिव बनाया, बेस आएगा, जो भी बेस ले रहे हो, बेस क्या करेगा बेटा? क्या मैं बेस का H+ ले लूंगा, ये बेस आएगा, यहां से H+ ले लेगा, O पे क्या आएगा? माइनस। पूरा रिवर्स जा रहा हूं बेटा, कंप्लीट। ये अब ये O- लात मारेगा किसको? इसको तोड़ा तो नेगेटिव अनस्टेबल है, इसको बेंजीन का माइनस क्या फायदा? इसको तोड़ा तो नेगेटिव यहां आएगा क्योंकि रेजोनेंस करेगा। हाँ, ये काम करेंगे। तो ये वाला काम अगर हम करते हैं तो बेटा आपको समझना, समझिएगा। ये किया, इस केस में क्या बना मेरे भाई? डबल बॉन्ड O PH, डबल बॉन्ड O CH3, और ये क्या बना? PH डबल बॉन्ड O CH3, सेम चीज बनी, 2 मोल। तो ये एसिटोफेनॉन, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मोल एसिटोफेनॉन लेकर के मैंने ये एल्डोल बनाया था। 2 मोल एसिटोफेनॉन लेकर मैंने ये एल्डोल फॉर्म किया था। ये लात मारी, इसको नेगेटिव रेजोनेंस अच्छा है, इसको मारी तो नेगेटिव और अच्छा है, नेगेटिव यहां पे और तो ये वाला पार्ट सही है। तो अगर मैं वो वाला पार्ट अगर करता हूं तो क्या बनेगा मेरे भाई? PHCH2CHO, PHCH2CHO, और दूसरा पार्ट होता अलग हो, PHCH2CHO, ये बन रहा है, तो इसका मतलब 2 मोल लिया होगा। तो 2 मोल PHCH2CHO से हमने ये एल्डोल बनाया है। इस वाले एल्डोल को, ये एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, एक पार्ट एक्स्ट्रा हो गया। डरते क्यों हो? कैसे पता लगा? ऐसा तो ना, थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव, तो रेजोनेंस करके यहां आएगा तो यहां डेल्टा पॉजिटिव, ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव तुक्के मत मारो बेटा, सीखो, गधे वाले छोड़ दो। तो ये यहां पे पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, ये यहां पॉजिटिव है, तो OH माइनस का अटैक यहां करा दो, बस ये काम आपको करना है। ये पाई बॉन्ड तोड़ के ये काम कर लिया तो हो गया तुम्हारा काम। उसमें बचा क्या उसके बाद? तो आपको मैं ये बता दीजिए बेंजीन, आपने क्या किया? इस कार्बन पे पॉजिटिव नेगेटिव कट कराया, OH कट कराया। अच्छा, अब बता लो क्या ये वाला फॉर्मेट तैयार हो गया? हाँ, तो तैयार हो गया, बस अब करो आगे, बताओ क्या बन रहा है। देखो समझ, क्रॉस एल्डोल, ये जो काम कर रहा है ये पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं रेट्रो एल्डोल। रेट्रो बोल दो, अपन अपन पढ़ते हैं ना रेट्रो सॉन्ग्स, रेट्रो एल्डोल, पीछे मतलब एल्डोल का रिवर्स होना। ये आप ट्राई करो, ईमानदारी से कह रहा हूं, ट्राई करो। इसमें हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई इट। पॉजिटिव आएगा तो रेट्रो, यहां पॉजिटिव आएगा तो यहां OH काटे, इतना तो करना है। अब क्या करूं? अब क्या करूं? अब क्या करूं? ओ, ये बॉन्ड नेगेटिव बेकार, ये दोनों नेगेटिव, अरे वाह। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की एक लीनियर चेन, 7 इधर से चलाएं, इधर डबल बॉन्ड मिथाइल के बाजू में, तो यहाँ पे नेगेटिव आया, CH2 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 CH2, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑक्सोहेप्टेनल, 6 ऑक्सोहेप्टेनल, 6 ऑक्सोहेप्टेनल, 6 ऑक्सोहेप्टेनल, समझ लो 6 ऑक्सोहेप्टेनल, ये रहा कंपाउंड, इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, सेल्फ एल्डोल, रेट्रो एल्डोल। हमने हर वेरिएशन को सीखा, हर वेरिएशन को हमने सीखा। आप बताइए, एक सवाल आपसे पूछूं, कैसे करते हैं ओजोन में? 1 2 3 4 5 6, पहले और छठे को जोड़ दिया, मतलब 6 की रिंग, डबल बॉन्ड, और जिस कार्बन पे एक मिथाइल लगा हुआ है, बस और तो कहीं कुछ नहीं है। तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन या मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो 1 मिथाइल को ज्यादा बेटर, बिकॉज़ मैं करा दो, ठीक है। ये अब इसको लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है यार। ये बना डबल बॉन्ड, ओ ये ठीक है, ये कार्बन से अटैक हुआ इस कार्बन पे, तो एक बॉन्ड बनाओ। ये अक्सर बच्चा ये बॉन्ड नहीं बनाता, यही सब कुछ लगता है गलत। ये बॉन्ड बनाइए, इसने अटैक किया, जिस कार्बन पे अटैक किया वहां पर क्या क्या है? मिथाइल, मिथाइल और बॉन्ड टूट के O माइनस, मिथाइल, मिथाइल O माइनस, OH कर देता हूं, तो ये बन गया एल्डोल। ये क्या बन गया बेटा? हीट करने पर एल्कीन कहां बनाऊंगा? P Q या R, सर इधर को, ये लीजिए एल्कीन यहां पर। इसका नाम याद करना है, बिल्कुल याद करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। इसका नाम है मेसिटाइल ऑक्साइड, इसका नाम है मेसिटाइल ऑक्साइड, इसका नाम है मेसिटाइल ऑक्साइड। इसमें ये बताओ, ये P भी है और Q भी है, नेगेटिव यहां बना सकते हो, नेगेटिव यहां बना सकते हो, तो टोटल यहां पर क्या मैं कह सकता हूं कि 4 प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो खुद पे अटैक, 2 सेल्फ हो गए, इस नेगेटिव का इस पे अटैक, समझ गए? P का P पे अटैक, Q वाले का Q पे अटैक, P वाले का Q पे अटैक और Q वाले का P पे अटैक, 4 प्रोडक्ट पॉसिबल है। इन चारों में कार्बन से क्रॉस, इन दोनों में से कोई एक मेजर होगा। अब इन दोनों में से एक कौन सा मेजर? आपको मैंने आरडीएस क्या बताया था? रेट डिटरमाइन, जो डिटरमाइन करेगा कि कौन सा मेजर होगा। आरडीएस क्या था? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आप बताइए कहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आसान है? पी पर या क्यू पर? मतलब एसिटोफेनॉन या एसिटाल्डिहाइड, कहां पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना आसान है? इसीलिए इसका नेगेटिव मतलब ये वाला प्रोडक्ट, दैट विल बी योर मेजर। आप जिंदगी में अगर पहली बार काम कर रहे हैं, सारे प्रोडक्ट बनाइए, सबके स्टीरियो चेक कीजिए, सबके कंडेंसेशन करिए। नेगेटिव इसने अटैक किया, जिस कार्बन पे अटैक किया वहां H है, OH है और CH3 है, तो मैं OH बना लेता हूं और CH3, दैट इज आंसर। और कंडेंसेशन करना है दोस्त, ये तो एल्डोल हुआ, अब करेंगे कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में एल्कीन कहां बनेगी? P या Q, जो भी एल्कीन आपके पास मतलब P है तो वो सेल्सियस हॉफमैन, मतलब हॉफमैन पीएच लिखो, सेल्सियस ये Q हॉफमैन, सेल्सियस हॉफमैन हॉफमैन गलत हो गया, ये गलत हो गया। P हॉफमैन या P सेल्सियस, वेरी गुड, क्योंकि सर यहां एल्कीन बनाओगे 2 सब्स्टिट्यूएंट है और यहां एल्कीन बनाओगे एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए Q वाली ये वाली सेल्सियस है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ में आया हो, आई होप आप सबको समझ आया। इस वाले को बोलते हैं बेंजल, क्या बोलते हैं बेटा? बेंजल। तभी तो एल्डिहाइड बोल दिया था, बेंजल। ये भी क्या है? बेंजल। इसको क्या बोलते हैं? ये कौन है? ये कौन है? तो इसका नाम क्या हुआ? कितनी बार बेंजल है? तब दोनों तरफ क्यों किया? कि 2 मोल लिया था, लिख करके दिया कि 2 मोल करना है, बाकी करते एक बारी। एसीटोन, डाइबेंजल, एसीटोन, डाइबेंजल, एसीटोन, 1 2 3 का क्लेजन श्मिट। तो काम किया क्या?
क्लेजर-श्मिट कंडेंसेशन। आपको मैं बता दूं ये किसी एनसीईआरटी में नहीं है, ये रिएक्शन अकेली पता है आपको कहां दी हुई है, लैब मैनुअल के अंदर। और जेईई मेंस पिछले 2 सालों में 3 या 4 बार पूछ चुका है, 4 बार। जेईई मेंस ये मैंने एरो लिया आरओ माइनस, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अटैक करने वाला भी ओआर है, आने निकलने वाला भी ओआर है। मतलब अगर मैं एसिड बेस तो होगी नहीं, पाई स्टार पे जाऊंगा तो निकलेगा कौन ओआर, आएगा कौन ओआर, तो होगा क्या फिर? तो एच निकालेंगे, क्या करेंगे यहां से CH2 माइनस COOR, ये बना। अब इस नेगेटिव का CO माइनस OR CH2 COOR। कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, यस OR निकल जाएगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा रिवर्सिबल, OR निकल जाएगा। तो द आंसर विल बी CH3CO CH2 COR। ये आपका आंसर, दैट इज आंसर, दैट इज आंसर, दैट इज आंसर। अच्छा ये वाला बताइए, क्या मुझे यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग बेस लाने की जरूरत है कि सिंपल बेस से ही? मुझे बताओ ना यार, ये वाला H क्यों है, ये वाला H क्यों है, बताओ। यस करेगा, इधर भी रेजोनेंस करेगा, दोनों तरफ रेजोनेंस करने के कारण कुछ इस प्रकार की स्थिति बन रही है। तो ये नेगेटिव बहुत आराम से बन जाएगा। अब आप बताइए, दोनों तरफ रेजोनेंस, अब मिल गया बेंजल्डिहाइड PHCH, तो क्या करेगा बेटा, क्या करेगा सर? इस वाले नेगेटिव का पाई स्टार का अटैक। क्या आप सभी लोगों को ये समझ में आया? क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को समझ? पूरी मेहनत है, मैं कर रहा हूं, आपको भी करना पड़ेगा। सोच रहे हो अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूं तो हाइड्रोलिसिस किसका होगा? H प्लस लेगा, और साथ ही साथ क्या मैं एस्टर के हाइड्रोलिसिस पे क्या मिलेगा? ऐसे नहीं याद करो, यहां पर H प्लस डेल्टा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी होगा, और ये इसके से क्या बन जाएगा? एस्टर का हाइड्रोलिसिस, और क्या बन जाएगा? वेरी गुड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत बढ़िया बेटा। अब बताओ, एक पे 2 COH है, आज ही सिखाया था पहले, हीट करने पर क्या होगा? एक कार्बन पे 2 COH है, हीट करने पर क्या होगा? कमेंट, एक C2 बार, वेरी गुड, COH, इसको बोलते हैं सिनेमिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम याद करना, बिल्कुल करना है। अच्छा, 2 है सिनेमिक एसिड, इस कंपाउंड का नाम है सिनेमिक एसिड। क्या नाम है भाई? टिक ROH बाहर, पानी का टिक ROH बाहर, डिहाइड्रेशन अल्कोहल कर दिया। यहां क्या बेटा, यहां भी डिहाइड्रेशन और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड, अगेन सिनेमिक एसिड। अगेन क्या बेटा? बस अपने अपने नाम चेपे हैं और कुछ नहीं। क्या होता है बोलो रे? RX प्लस Mg ग्रेनार्ड रिएजेंट, सेम काम किया, RX प्लस जिंक। इस भाई ने क्या किया, एक अलग तरीका ढूंढा कि मैं नेगेटिव कैसे बना सकता हूं। तो भाई ने क्या किया, इधर नेगेटिव पॉजिटिव RMgx की तरह बना दिया। अल्टीमेटली आपने इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बना दिया जो कि इसके बाजू में है, और आपने जैसे ही ये काम किया, अब इस नेगेटिव का फिर से पाई स्टार पे अटैक। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि पूरे नेम रिएक्शन में हुआ है कि ये टफ लग सकता है, लेकिन अगर आप समझ गए तो आपसे बेहतरीन चीज दुनिया में कुछ नहीं है। CH2COR। अब आप बताओ, हाइड्रोलिसिस से क्या होगा? एक तो एस्टर लेगा और हीट करने पर डिहाइड्रेशन अल्कोहल, दूसरी बात पानी का अटैक और ROH बाहर, अल्कोहल बाहर। अल्टीमेटली फिर से क्या होगा? सिनेमिक एसिड। अगेन यू आर गोइंग टू गेट सिनेमिक एसिड। ये सब अलग अलग रिएक्शन है चारों। ये है क्लेजन, ये है रिफॉर्मेट नोवेंजल, ये है पर्किन कंडेंसेशन, ये है रिफॉर्मेट्स की। ये चार अलग अलग रिएक्शन है जो आप देख रहे हैं। क्लेजन कंडेंसेशन एस्टर वाली, फिर आता है पर्किन कंडेंसेशन एनहाइड्राइड वाली, फिर आता है नोवेंजल 2 COR वाली, और फिर आता है रिफॉर्मेट्स की जिंक वाली। ये चार अलग अलग रिएक्शन है, चार अलग अलग लोगों ने दी थी। कुछ माइनस बना के x लगा, माइनस बना के x। अब आधे बच्चे सोचते हैं 3/2 लिखते हो, भाई x माइनस निकलेगा ना, तो हमें तो x प्लस चाहिए, तो 3x प्लस चाहिए। ऐसे ये देखिए, ये आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन आता है। अल्डिहाइड कीटोन के साथ अगर मिथाइल वाला पार्ट प्रेजेंट है, इधर अल्डिहाइड है या कीटोन है, आई डोंट नो, व्हाटएवर इट इज, चाहे कीटोन हो चाहे अल्डिहाइड हो, इस सब CH3 है, लेकिन ओनली अब ये नहीं रहेगा कि ये यहां पे कार्बोक्सिल लगा दिया, नहीं, ओनली अल्डिहाइड और कीटोन। इसके आगे आप सीओ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसके आगे सीओ लगा लो चलेगा। ये सेगमेंट होना जरूरी है विद अल्डिहाइड और कीटोन, वो चल वो चाहिए हमें। आई होप समझ में आया हो। या फिर इसी का एक पार्ट और कि ये खुद ये प्रेजेंट हो, ये एनसीईआरटी में गिवन, बड़ा ध्यान रखना। ये मैं फिर कह रहा हूं, एनसीईआरटी में गिवन बाद में रोगे, ये पार्ट चलेगा। क्यों? तो ये पार्ट कैसे चलेगा? क्योंकि ये पावर होती है X2NaOH की, दिस इज द ऑक्सीडेशन पावर। दे कैन ऑक्सीडाइज द अल्कोहल इनटू, ये अल्कोहल को कन्वर्ट कर देते हैं अल्डिहाइड या कीटोन में। तो ये पहले क्या करेंगे, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे अल्डिहाइड कीटोन में, फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो हेलोफॉर्म में क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं हेलोफॉर्म में क्या होता है, हेलोफॉर्म में क्या करेंगे भाई? सर माइनस बनेंगे x, माइनस बनेंगे x, माइनस बनेंगे x। तो क्या मैं कह सकता हूं, पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर क्या करते हैं दोस्त? उसके बाद क्या करते हैं आप बताओ? ये आपने h हटाया, माइनस x, माइनस x, माइनस x, उसके बाद क्या करूं आप बताओ? स्टार पे अटैक और लात मार के CH3 बाहर। आप जैसे ही CH3 को बाहर मारेंगे, आपका बना हेलोफॉर्म, और ये पार्ट यहाँ लग जाएगा OH प्लस O माइनस, ये पार्ट, ये वाला पार्ट तीनों जगह में यही मिलेगा। तो ये हेलोफॉर्म है, मतलब इथेनॉल। मुझसे कोई पूछे कि क्या इथेनॉल हेलोफॉर्म दे सकता है, तो आप घबराए नहीं। आप क्या करेंगे दोस्त, आप क्या करेंगे, इथेनॉल को पहले ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडाइज कीजिए, क्या बनाएगा ये? CH3CHO। अब देखिए, क्या जो हमें ये सेगमेंट चाहिए वो मिल रहा है क्या? माइनस बनेगा x x x, हाँ सब बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई दोस्त? इथेनॉल कैसे हेलोफॉर्म देता है? इथेनॉल कैसे हेलोफॉर्म देगा? पहले आपका बनेगा माइनस x x x, सेम सेगमेंट। अगर आपको याद करना है सेगमेंट, बस ये ध्यान रखना, ये अल्डिहाइड और कीटोन का होना कंपलसरी है। अल्डिहाइड सर एनसीईआरटी लिखता है सुपर डुपर एसिडिक एसिड। क्या हम ये बात कह सकते हैं कि वो सुपर x लगा, नेगेटिव बना x लगा? अब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा मुझे है, जबकि यार दो ही ड्राइंग ग्रुप है, फिर ये कैसे निकल जा रहा है? जब OCO क्या अटैक किया, ऐसे बना, ये लात मार के इसको निकाल दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ तो दो ही ड्राइंग ग्रुप है। हाँ, विड्रॉइंग, दो विड्रॉइंग, और ये CO बॉन्ड विड्रॉइंग। देयर आर 3 विड्रॉइंग ग्रुप, देयर आर नॉट 2 विड्रॉइंग ग्रुप। CO बॉन्ड आल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप। लात पड़ी मेरे दोस्त, क्या बना? डबल बॉन्ड O, OH, ये पार्ट CXX माइनस, डबल बॉन्ड O, CH3। क्या मैं कह सकता हूँ ये पार्ट जो अलग हो गया, अब ये जो पार्ट है, क्या मैं कह सकता हूँ वापस यही वाला पार्ट तैयार हो गया? अब फिर से एक लगा दो, एक और। क्या क्लास में मौजूद हो? बेटा ये बहुत एफर्ट का काम है, आसान काम तो नहीं है। ये बना, ये बाहर, अल्टीमेटली 2 मोल एसिटिक एसिड, इसका मतलब, और ये हेलोफॉर्म, ये कार्बन कौन सा है? ये बीच वाला, इसका मतलब दिस कार्बन, ये स्टार मार्क कर देता हूं, ये वाला कार्बन हेलोफॉर्म की फॉर्म में निकल जाता है, और बाकी दोनों पार्ट 2 मोल लिख सकते हो, डबल बॉन्ड O माइनस, ये ऐसे।
ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी दोनों ऐसे बन गए, ऐसे वाला पार्ट एलोफॉर्म निकल गया, ये स्टार मार्क कर देता हूं पिंक कलर वाला। क्या आपको ये समझ में आया? ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है, क्या आपको समझ में आया दोस्त? हाइलाइट NaOX OX माइनस ये सब X2 ऐसे पूछा जाता है कि अरे आप मुझे बताओ, मैं आपसे पूछता हूं ये पहले X 184 से 190 तक वो कौन है जो हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा? एक बार देखो कौन है जो हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, जो सिखाया वही ढूंढ। CH3CO मिल गया, अलिया कीटोन है, हाँ है, देगा। CH3CO है, अलिया कीटोन है, देगा। CH3CO है, अलिया कीटोन है, हाँ देगा। CHO नहीं, CH3 का है ये नहीं देगा, कहीं भी CH3 नहीं है। एसिटोफेनॉन क्या होता है सर? अलिया कीटोन है, हाँ। यहां पर एक स्टेप आगे दी हुई है, एक Cl लगा के दिया हुआ है, तो ये वाला देखो यहाँ ऐसे लिखा है, मतलब यहाँ पे मुझे 2 मोल Cl2 की ही जरूरत पड़ेगी, मुझे यहाँ पर 3 मोल की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक तो लगा हुआ है। यहाँ मुझे किसी क्लोरीन की जरूरत नहीं है, अगर मैं सिंपल सॉल्ट बेस डाल दूंगा, चाहे कैल्शियम का सॉल्ट लूं, चाहे बेरियम का सॉल्ट लूं, चाहे NaOH लूं, कोई लॉटेक करके सीधा निकालेगा हेलोफॉर्म, ये भी देगा क्योंकि यहाँ सीधा निकलेगा, किसी क्लोरीन की जरूरत है ही नहीं। ये 2 मोल देगा, बीच में एसिडिक H नहीं तो इस तरफ से देगा, पहले एक बार ये देगा फिर वो जाएगा, सारे हेलोफॉर्म देंगे यहाँ पे बीच वाला कार्बन देगा क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन है, यहाँ देगा अल्डिहाइड कीटोन है, ये वाला देगा अल्डिहाइड कीटोन है। ये 193 कैसे दे रहा है? 193 कैसे दे रहा है? 193 कैसे दे रहा है? ये दोनों, हाँ ये बीच वाला सेम लाइक दैट, बस रिंग फॉर्मेट में बिल्कुल देगा। यहाँ पे भी बीच वाला बिल्कुल देगा, यहाँ बीच वाला ब्लॉक है तो साइड से देगा, उसमें क्या है? हाँ अगर बीच में H तो पहले वहां से रिएक्ट करा देना, नहीं तो क्या करें, करेंगे साइड से दोनों तरफ से। 196 देगा, देगा ये बताओ पहले हेलोफॉर्म, एस्टर है, ऐसे हैलाइड है, एसिड है, ये देगा बीच वाला वही अटैक, 3 मीटर ग्रुप है। बताइए 196 देगा। तो रीजन बिहाइंड दिस, तो दोनों CO तो है, ये देगा ना। अरे सर ये एस्टर आ गया, एस्टर ना चोल बे, हमें अल्डिहाइड या कीटोन चाहिए सर, आप जबरदस्ती एस्टर लाके मत ठूसिए सर, मत ठूसिए, नहीं देगा। वेरी गुड, इस तरफ वाला पार्ट देगा, इस तरफ कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है? ये देगा 204 देगा। एक बार देखो 205 तो मैंने आपको बताया इथेनॉल, 204 के बारे में क्या ख्याल है? यस और नो, यस और नो बताइए। देगा कैसे? पहले इसको ऑक्सीडाइज करेंगे सर, फिर चेक करेंगे ये क्या CH3CO वाला पार्ट है, हाँ है ना, ये ना कीटोन है, हाँ है, बस हो गया। ऐसे इस प्रकार के अल्फा H नहीं है, मतलब जहां पर बेस आया और H भी नहीं निकाल पा रहा, मेरी बात समझ गए? मान लीजिए आपने यहाँ OH माइनस लिया, अब बेस आया पाई सल्फेट हुआ, रिवर्स हुआ, अब अल्फा H निकालने के लिए भी जगह नहीं, अल्फा कोई कार्बन ही नहीं है, ना लेफ्ट में कार्बन ना राइट में कार्बन। तो कैनिज़ारो नाम की रिएक्शन कहां होती है? जहां पर अल्फा H पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ जहां एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल ही नहीं है, वहां के केसेस में अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पाई सल्फेट कराया और इस रिएक्शन को जबरदस्ती कराया जाता है। OH क्लियर कट कहता है कि मैं अपनी कंसंट्रेशन 50% से ज्यादा लेके आया हूं ताकि मैं अब रिवर्स नहीं होऊंगा, और साथ ही साथ डेल्टा ले रहा हूं ताकि अब तुम्हें जबरदस्ती निकलना पड़ेगा। मैं अब मान लो H या D होता तो क्या होता? तो H और D में H को तोड़ना आसान है, H निकलता, आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता, ठीक है। अब H को H भी कह रहा है कि मैं तो लीविंग ग्रुप नहीं हूं, H माइनस कह रहा है, हाइड्राइड आयन कह रहा है मैं कोई लीविंग ग्रुप नहीं हूं, तो H माइनस बोल रहा है मैं कैसे निकल जाऊं? बोला नहीं, निकलना तो पड़ेगा बिकॉज़ इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इसे गिर रखा है, चारों दिशाओं से गिर रखा है, निकलना तेरे को ही है। अब अगर निकलना तेरे को ही है तो ये वाला फिर एक काम करो, मैं ऐसा तो ये अपना ही दूसरा मॉलिक्यूल लेके आता है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल तो ही H माइनस, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर अपना ही मॉलिक्यूल लाया जाता है और H अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक से एल्डोल हुआ, सेम लाइक दैट। अब हाइड्राइड को जबरदस्ती निकाला जाता है तो क्या बना? HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मिक एसिड प्लस H यहां गया 3HCH3O माइनस, और ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे दोस्त? क्या कर लेंगे? अरे एसिड बेस कर लेंगे, क्या कर लेंगे? ये एसिड बेस कर लेंगे, क्या बन जाएगा? HCO माइनस और मिथेनॉल, और इसको हम परेशान भी कर सकते हैं, एक OH का और करा दो, यहां से H निकाल लो तो दो माइनस और भयंकर हाइड्राइड निकालेंगे ऐसे। तो इस प्रकार हम, अच्छा तो हमने क्या पाया? अल्डिहाइड गया एसिड में, सॉल्ट, और एक मॉलिक्यूल गया अल्कोहल में, मतलब क्या हुआ? एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ और ये मॉलिक्यूल रिड्यूस हुआ, रिडक्शन हुआ। तो एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन, इसको कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या कहते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन। आंसर बनाना बहुत आसान हो गया, इसीलिए कैनिज़ारो का आंसर बनाना बहुत आसान हो गया कि भाई हमें क्या करना है, हमें अगर मान लो मेरे पास एग्जांपल के लिए बेंजोल्डिहाइड आया और मुझे इसका कैनिज़ारो करवाना है NaOH डेल्टा, मैं क्या करूंगा? इसी को ऑक्सीडाइज, इसी को रिड्यूस, इसी को ऑक्सीडाइज, इसी को रिड्यूस, तो बेंजोल्डिहाइड से क्या बनेगा? एसिड, सॉल्ट बना दूंगा, और इसी को रिड्यूस अल्कोहल, आंसर। लेकिन अब इन सारी कहानियों में आप कहां फंस जाएंगे? अगर आपने डी भी ले लिया तो इन सवालों में विदाउट मैकेनिज्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर ये ले लिया अब आपको यहां पता लगाना पड़ेगा, H जाएगा, डी बचेगा, उधर कितने H हो जाएंगे। जब तक आप मैकेनिस्टिक अप्रोच फॉलो नहीं करेंगे आप इन सवालों को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और ये डरो मत ना, ये करो ना, ऐसे दिमाग लगाओ, अब समझ बनाओ, अब सोचो कि यार H यहां से निकल के यहां जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बचा? DCO माइनस, DCO माइनस माइनस को लास्ट में कितना निकलेगा? 100% निकलेगा। यहां कितने, इस कितने H हो गए? एक तो यार है, ये दो और एक D, बस तो CH2DO माइनस H ले लेगा H प्लस, ये CH2DOH, दैट इज आंसर। तो यहां पर गलती मत करना, एग्जाम में एक भी गलती मत करना। HCHO, PHCHO, अब कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा? अब ये कैसे? ये क्रॉस कैनिज़ारो, ये क्या बेटा? क्रॉस कैनिज़ारो। अब ये PHCHO, कैसी बात है? अभी सवाल भी किया था, सबसे शानदार अटैक, बहुत ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सबसे बढ़िया ये है। तो फिर OH माइनस का अटैक, इसका मतलब इस पे अटैक होगा, तो ये ऑक्सीडाइज होगा, CO माइनस, और ये रिड्यूस होगा। दिस इज द वे टू आइडेंटिफाई कि अटैक कहां होगा, दैट विल बी योर ऑक्सीडेशन, जहां उसका उल्टा रिडक्शन। यहां बताइए, अच्छा चलो ये बताओ, यहां मान लो PH होता, ये कार्बन 14 कर देता हूं, और टफ कर दिया, बताओ अटैक कहां होगा? कार्बन ये P वाली पोजीशन पे या Q वाले कार्बन पे? P वाले कार्बन पे कि Q वाले कार्बन पे? अटैक कहां होता रहा है? तो यहाँ डेल्टा प्लस कम है, ठीक है, फास्ट होगा, मतलब जिस कार्बन पे अटैक हो रहा है वो ऑक्सीडाइज होगा और बाजू वाला रिड्यूस होगा। तो आंसर सीधा कैसे बनाऊं बेटा? यहाँ अल्कोहल 14 पे और दूसरा वाला एसिड का सॉल्ट, ऐसे। ये है इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो, समझ गए? ये आपका क्रॉस कैनिज़ारो, ये इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो, ये रिड्यूस हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ। कैसे पहचाने कौन सा वाला? तो सिंपल लॉजिक। अब मुझे बताओ इस कंपाउंड कैनिज़ारो क्यों नहीं करा पा रहे? कमेंट बॉक्स में बताइए इस कंपाउंड, वेरी गुड, कितने H अवेलेबल है? अल्फा H कितने हैं? 3 अल्फा H है, ठीक है। तो एल्डोल पॉसिबल है, कितनी बार एल्डोल पॉसिबल है यहाँ पर? हम कब तक एल्डोल कर सकते हैं? 3 बार।
तो यहाँ 3 टाइम एल्डोल होगा। पहले कुछ भी कर लो, पहले 3 बार एल्डोल होगा। मान लो आपने ये कंपाउंड ले लिया तो 3 और 2 5 बार एल्डोल होगा। जितने अल्फा एच है उतनी बार तो एल्डोल होना ही होना है। इसीलिए जब हम ये सवाल करते हैं, अगर मैं इस सवाल की बात करूं मेरे दोस्त, प्लस HCHO फॉर्मल्डिहाइड, मुझे यहाँ पर 1:4 लेना पड़ेगा। अगर ये क्या है, स्टार क्यों लिया? 3 बार तो मुझे समझ में आता है कि कार्बन पाया माइनस उसका इस पर अटैक, तो यहाँ लगा CH2OH, ठीक है, ये लगा CH2OH 3 बार। हमने 4 क्यों लिया फिर? ये लो, ये 3 बार तो लग गए, हो गया। अब चौथा मोल HCHO क्यों लिया? ये क्यों ले लिया सर? एल्डो की बार इसलिए लिया कि पहले करा था, अल्फा खत्म हो गए। अब मुझे बताओ कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस, आप बताइए। ऑक्सीडेशन किसका होगा, पी का या क्यू का? आप बताइए ऑक्सीडेशन किसका होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए ऑक्सीडेशन किसका होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा, पी का या क्यू का? इसका होगा ऑक्सीडेशन, ऐसे बना दिया, और इसका होगा रिड्यूस, अल्डिहाइड अल्कोहल बन जाएगा। तो इस एक कार्बन पे 4 CH2OH। यहाँ पर हर चीज में होती है थोड़ी ये और ये समझ आया दोस्त? समझ आया दोस्त? सिंपल सी बात, जहां टेक करना आसान है, टेक करना आसान है, खत्म। यहाँ मुश्किल है, ये रिड्यूस हुआ ऑक्सीडाइज। ऐसे ये है आपका जब एल्डोल और किनेज़ा दोनों आते हैं। अच्छा मुझे बताओ क्यों करेक्ट प्रोटोन? Cl2 क्या है? हमने अभी देखा H2 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अरे सर कितनी अजीब बात है, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। आपका इलेक्ट्रोफाइल था, ये भी इलेक्ट्रोफाइल था। अब हम दोनों इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करवा रहे हैं, आपको देखो, आपको देखोगे ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। हम दोनों इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करा रहे हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब मुझे इसको न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये टोटोमेरिक फॉर्म, इनॉल फॉर्म, ये OH, दिस इनॉल बिकम्स न्यूक्लियोफाइल। अब समझ गए, ये इलेक्ट्रोफाइल। अब हमने क्या किया, यहां से अटैक किया Cl पे। तो अच्छा एसिडिक मीडियम क्यों लिया? हम अगर ये एसिडिक मीडियम नहीं लेते तब भी मेरा आंसर सेम आता, पर एसिडिक मीडियम लेने का फायदा ये है, कैटलिस्ट के तौर पर इसने इनॉल फॉर्मेशन थोड़ा सा फास्ट कर दिया, बस समझ में आया? दैट वाज द लॉजिक टू Cl। अब आप बताओ मुझे, क्लोरीन के लगने के बाद जो इनॉल बनेगा, इनॉल चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ। तो अब ये Cl क्या करता है, नेट माइनस आई, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डबल बॉन्ड में क्या हो रही है? इस डबल बॉन्ड की न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई या कम हो रही है? Cl के लगने के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। शिवांशु बेटा बेसिक्स, इससे बेसिक कुछ खींच रहा है ये बना बेटा। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि इसका प्रोडक्ट की रिएक्टिविटी कम है, इसमें डेंसिटी कम है इसके मुकाबले, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। इसलिए रिएक्शन अगर एक मोल है तो एक बार ही होगी। बेसिक मीडियम तो रिएक्शन रुकती नहीं है, यहाँ तो रुक जाएगी, खत्म। हाँ अगर आप लिख के दिए 3 इक्विवेलेंट, 3 बार कर दो, 3 बार कर देंगे, उसमें क्या? अगर आप कहते 3 इक्विवेलेंट लो, 3 लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा, जो चाहे वो कर सकते हैं हम, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बना इसका। और एक बात बताओ, इसको और ज्यादा डिहाइड्रेट करो तो क्या बनेगा? अगर मैं इस अल्कोहल को भी डिहाइड्रेट कर देता हूँ क्या बनेगा? पहले बात बताओ, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। आप बताइए इस वाले अल्कोहल का अगर मैं डिहाइड्रेशन कराऊं तो क्या बनेगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बनेगा। और इसके रेड हॉट F2 से क्या बनेगा? इसके रेड हॉट F2 से क्या बनेगा? मेसिटिलीन। वही आंसर है। ये बहुत सेपरेट रिएक्शन है, बहुत फाड़ रिएक्शन है, जिसको आता है वही कर पाएगा ये सवाल। ये एडवांस में आया हुआ सवाल है, मेंस पे भी डायरेक्ट पूछ सकता है, सिंगल चॉइस में मुझे नहीं पता, इसलिए मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं। एसिडिक हैलोफॉर्म, हैलोफॉर्म टाइप की रिएक्शन है। जे एडवांस में पहली बार पूछी गई 2024 में, और ये है सॉरी 2013 पूछी थी, इसका 24 में बहुत सारा पूछा गया। ये है एसिडिक एल्डोल, ये एल्डोल का पार्ट है, एसिडिक एल्डोल खुद के मॉलिक्यूल से बना है इसलिए। और ये दूसरा H2 टाइप का हैलोफॉर्म, एसिडिक हैलोफॉर्म। मेसिटिलीन इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट मतलब क्या करूंगा इसके लिए? दोनों ही इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या करना पड़ेगा दोस्त? टोटोमराइज कर देते हैं हम, ऐसे टोटोमराइज। क्या होगा? टोटोमराइज, और फिर यहां से अटैक, जैसे हमने यहां किया ना बेटा, टोटोमराइज देन अटैक। सेम काम हम यहां कर रहे हैं, CH2X COH। आंसर। हाँ इस रिएक्शन के अंदर और बेटर होता, थोड़ा CH3 तो नहीं बन सकता है कि एसिड पे नाटक होते हैं, इसलिए हम काम करते हैं, हम यहाँ पर Cl2 लेते हैं, साथ में थोड़ा सा रेड पे लेते हैं, कैटालिटिक मतलब बहुत कम, ताकि ये क्या हो, CH3CO Cl बन जाए, तो ये और फास्ट हो जाए, टोटल थोड़ा फास्ट हो जाए। बाकी आंसर वो का वही है, आंसर ये का यही है। और इस रिएक्शन को जिन 3 बंदों ने किया था उनका नाम था HVZ, हेल वोलार जेलेंस्की, HV। सिंपल, ये टोटोमराइज करते कुछ मॉलिक्यूल पीछे बने, तो इनॉल फॉर्म से यहाँ अटैक, ये तो उसका हाइड्रोलिसिस सीओएच बन गया। अल्फा पे जैसे अल्फा पे क्लोरीन लग गया, अल्फा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन H हट के Cl लगना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या आपको समझ में आया? उसके लिए हमें H होना जरूरी है, उसके लिए हमें H होना जरूरी है ना। मैं आपसे कहूं क्या ये कंपाउंड HVZ रिएक्शन देगा? क्या ये कंपाउंड व्हाई नो? यस सर। अच्छा हो गया, क्योंकि यहाँ पर अल्फा H ही नहीं है, टोटोमराइज होने की जगह ही नहीं है, टोटोमराइज होने की जगह नहीं है। ये बताइए अमोनिया का, केवल अमोनिया लोगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट RCO NH4+। इसको हीट करोगे तब जाके ये क्या बनेगा? N काटे और पानी बाहर, अमाइड। ध्यान से सुन लो बेटा, ये चीज अब लास्ट कहता हूं मैं आपको, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। PCl5 ले लो, वो भी एजेंट है। POCl3 H2SO4 डेल्टा, ये सब क्या है बेटा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो किसको बदल देते हैं। हाँ ये क्या H+ दिया तो क्या होगा बेटा? सिट से एनहाइड्रेट कब बनता है? जब क्या करते हैं बेटा? पानी निकला, O के लोन पे का अटैक, पानी बाहर, ये बना एस्टर। फ्रूटी स्मेल, ये होता है एस्टरिफिकेशन। क्या है ये? एस्टरिफिकेशन, एस्टर का बनना, एस्टर का बनना एस्टरिफिकेशन। कुछ नहीं, सिंपल अल्कोहल लिया, एसिड लिया, O के लोन पे का अटैक, पानी। ये टेस्ट क्या हो गया? ये अल्कोहल के लिए भी टेस्ट हो गया, एसिड का भी टेस्ट हो गया, फ्रूटी स्मेल आ रही है, मतलब पक्की बात कंपाउंड में एस्टर है। ऐसे दिस इज द पार्ट। ये तो साइनाइड लिया, H+ दिया, ठीक दे दिया, पानी का अटैक, OH लो या पानी लो। आप मुझे बताइए, जैसे ही आपने ये OH डबल बॉन्ड NH बनाया, ये कंपाउंड टोटोमराइज कर सकता है? RC डबल बॉन्ड NH2। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अमाइड बनाया, अब अमाइड में भी आगे अटैक हो गया, अमोनिया पानी कर सकते हैं, लेकिन इसको कहते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस, मतलब एक बार पानी का अटैक, और एक में होगा फुली। अब कहां फुल, कहां? आप बताओ पानी की कंसंट्रेशन कहां ज्यादा है? 279 में 280 में? ढंग से देख के बताना, पानी ज्यादा है, तो वाटर यहां पर एक्सेस है, यहाँ पे वाटर कम है, तो इट विल शो पार्शियल, मतलब एक बार। पार्शियल का मतलब होता है एक बार हाइड्रोलिसिस, और यहाँ पर फुली हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ आंसर में क्या डिफरेंस आएगा? यहाँ एक बार पानी का अटैक, यहाँ पर रिएक्शन अमाइड पे ही रुक जाएगी, इसको कहते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस, अमाइड पे रुक जाएगी। यहाँ पानी ज्यादा है फुल, इसके बाद भी पानी का अटैक, अमोनिया के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फर्क है दोनों के अंदर, और साथ में डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा, अल्कोहल होता तो उसमें कर लेता। ये थोड़ा सा नया पार्ट था आप लोगों के लिए शायद, तक मुझे लगता है। अच्छा अब मुझे हाइट चाहिए, 1 मोल एसीटोन चाहिए। अब क्या दिया हुआ है? 5.3 ग्राम ये दिया हुआ है। बहुत बढ़िया सवाल है भाई ये,
जब तक आप बहुत फाइन नहीं होते चीजों में, काम करा ही दिया तुम लोगों ने मेरे को। ये आ गया, अब मोल बनता है। आप मुझे बताओ रे, आप बताओ रे, इसका इसका मास कितना आएगा? 6 7। आप मुझे बताओ रे, आप बताओ रे, इसका इसका मास कितना आएगा? 6 7। बस इस 78 तो मास इसका हो गया, और 12 और जोड़ दो कार्बन का, तो 80 90 तो ये हो गया, और 16 106 हो गया। तो 5.3 अपॉन 106 1/2 1/20 मोल। तो इसके कितने मोल? 2 से 1 मोल बनेगा। बताओ रे, 2 से 1 मोल बनेगा, तो 1 से आधा 1/40 मोल, 1/40 मोल बनने चाहिए। मतलब ये आपका आ जाएगा 1/40 मोल बनने चाहिए, है ना? बनने 3.5। इसका मोल निकालो, इसके मोल अपॉन टोटल मोल इनटू 100, ये तो करना था। इसका मास कितना है? निकालना, इसका मास कितना आएगा? निकालना पड़ेगा। 90 इसका हो गया, 90 इसका हो गया, 90 इसका हो गया 180, और इसका कितना हो गया? भारतीय 36 और 16 52, एक है ना, 53 54। सही किया ना? करो रे, कुछ तो कर लो जीवन में। हाँ सही किया मैंने। 234, तो 3.51 अपॉन 234 इतने बनने चाहिए थे। अपॉन बने कितने? इतने होने, टोटल कितने होने चाहिए मोल? इतने मोल है इनटू 100। ये अपना तो सीधा आदमी, देख लो कुछ गलती की हो तभी देखो। डिवाइड बाय 234, 0.6, हाँ 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 0.6 इनटू 100, 60%, 60%। वाओ, और 1 मोल एसीटोन। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो आपको बताना, बताओ कितने पाई बॉन्ड इसमें? 3 यहाँ है पाई बॉन्ड। डी कितनी है? पाई बॉन्ड कितनी है? डी कितनी बता दो? 3 यहाँ, 3 यहाँ, 1 1 1 9 9। आओ तो पढ़ के जाना, जब भी चाहिए मेरे जाओ, रिएक्शन पढ़ के जाना, 2 3 बार आ चुकी है और आप बताइए। लो एक और लो, फिर वही देखो यार, देखो 351 वहां भी था, यहाँ भी है, डाटा भी सेम लगभग। इसमें भाई एलआर निकालना है, इसमें देना है लिमिट निकालना है। ये चीज कंफर्म करती है कि कंपाउंड में अल्कोहल होना जरूरी है, और दूसरी चीज के हेलोफॉर्म दे रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मिथाइल अल्कोहल वाला पार्ट होगा जो ऑक्सीडाइज होके मिथाइल वाला पार्ट, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन बनना चाहिए, कुछ और नहीं बनना चाहिए, एल्डिहाइड बनना चाहिए। ट्राई करो, बढ़िया सवाल है यार, मैं चाहता हूं तुम ट्राई करो। अभी ये सवाल है, ये हेलोफॉर्म देगा पर कैन नहीं देगा, ये 2 वाली कंडीशन करेगा पर 1 नहीं कर रहा। हमें दोनों कंपाउंड को सेटिस्फाई करना है, दोनों कंडीशन को। ट्राई करो। ये तो मैं काट दे रहा हूं सीधे इधर, तो सीधे काट दे रहा हूं। ये 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, हाँ ये वाला ऑक्सीडाइज कर जाएगा, ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा, ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा। अब चेक करूंगा हेलोफॉर्म। अच्छा हेलोफॉर्म कितना आ रहा है? 3 4 4 4 क्यों आ रहा है? 4 क्यों आ रहा है? एक ही आ गया, हेलोफॉर्म दे रहा है, ये 2 हेलोफॉर्म दे रहा है। ये CH2 CH नहीं, ये कहां से हेलोफॉर्म देगा? यहां का मिथाइल है 2, ये दे देगा 3 3 तो आ रहा है भाई, तो 4 कैसे आ रहा है बे? ऑक्सीडाइज कहां से करेगा इसको? दे इसको ऑक्सीडाइज कैसे करेगा? एच कहां है? ऑक्सीडाइज कैसे करेगा इसको? अच्छा तुमने ये समझा ना, समझ गया मैं, कोई बात नहीं। तो 2 अल्फा H है, तो 2 बार तो एल्डोल हो गया, और तीसरी बार कैनिजारो करना पड़ेगा, तो 2 एल्डोल ये रहा, और तीसरी बार में एल्डिहाइड बन जाएगा अल्कोहल कैनिजारो। तो 3 रिएक्शन हुई, 2 एल्डोल और 1 कैनिजारो। यो एक इजी सॉल्व कर लो। ये बताओ कैसे पहचाना? कैन लाल कलर आएगा, FeCl3 वोलेट कलर, वो एक ही बात है। 2,4-DNP रॉय, रेड ऑरेंज येलो, ये रहा। ब्रोमीन वाटर रेडिश ब्राउन से कलर डिसअपियर्स। यस, बस KOH के बाद यहाँ OH डबल बॉन्ड बन जाएगा और फिर हेलोफॉर्म दे देगा, ये रहा। लेकिन मुद्दे की बात, इन्होंने 2 Cl पे OH लगाने वाला पार्ट कितनी बार पूछ लिया। अब ये तो एक्वस KOH से कुछ रिएक्ट करेगा ही नहीं। जब ये बनाना है, उसको ये बोला गया है कि एल्डोल से बना है, उसने कुछ अल्कीन दे दी, बोला कि पहले इसको ओजोन लेसिस करवाना है, ओजोन लेसिस अल्कीन पे डाइकार्बोनिल बना, उसको बाद में एल्डोल करवा के ये एक्स बनाना है। याद करो। तो एक काम करो, रेट्रो चलो, ऐसे सवालों में रेट्रो चलो। कैसे? पहले देखो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ OH लगा दो। समझ गए भाई, जो अपन ने नहीं किया शुरू में, वो करना है। ये CH3 यहाँ OH, ठीक है, ये बना दोस्त, ये बना दोस्त। अब यहाँ माइनस बनाया, लात मार के ये रिंग खोल दी, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 डबल बॉन्ड इनको जोड़ोगे 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 6 को जोड़ोगे और वहीं पे मिथाइल है, आ गया करेक्ट आंसर। ऐसे करना। एक काम करो, इसमें हम्बल रिक्वेस्ट, इसका एक बार रेट्रो बना के मुझे अल्कीन बनाओ। पहले क्यों बनाओ? एल्डोल के बाद ओजोन फ्लोरा डिफरेंट, ये मैं आपको एल्डोल के बाद मैंने R दिया हुआ है, आपको मैंने R दिया है। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मुझे क्यों बना के दो बस, प्लीज प्लीज प्लीज। शायद 2 मिनट लगे, जो बच्चे पढ़ने वाले एक बार ट्राई करो। अब माइनस बना के लात मारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल बॉन्ड। अब ये आया है ओजोन लेसिस से, तो 1 3 4 5 6 की रिंग, एल्कीन दोनों तरफ मिथाइल लगे हुए हैं। ये अरे वाह, ए ऑप्शन अभी क्यों आया? ये क्यों है? अब पी आप निकाल लोगे आराम से। डिहाइड्रेशन करना है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पूछा है कि किससे आ जाएगा, ट्राई कर लोगे? डायरेक्ट आंसर बॉम्बे आंसर सीधा सीधा। वैसे इसका डी भी सही है, पर ठीक है, मेंस वाले कहते हैं